ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान टू फेस अरेस्ट if Imran loses the vote of no loses the no trust vote। तो ये भी सुर्खियां चल रही हैं कि चांसेस हैं कि इमरान खान के आना नहीं चाह रहे हैं कि अगर आते ही अरेस्ट हो गए तो काफी कुछ सिचुएशन उनके अगेंस्ट में होगी। Hello everyone, welcome to DFI Light Space। इमरान खान नो कॉन्फिडेंस वोट। तो हम ये जो है लाइव स्पेस करेंगे, इंटरैक्टिव भी है, आपके सवाल भी लेंगे, आप इसमें बात कर सकते हैं। सब कुछ जो हो रहा है उसके लिए हमें तो टाइम वैसे कुछ और बताया गया था, पर अब लग रहा है कि बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो प्लस अगर इनमें से आप कोई जुड़ना चाहते हैं या साथ मिलकर के आपके कोई व्यूज हैं या कुछ है तो प्लीज हमें मैसेज डालें एंड विल कम बैक टू यू विद दिस। तो न्यूज़ चैनल जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि इसके बाद इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये शेख रशीद ने कहा है। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि शेख रशीद कह रहे हैं कि इमरान खान को इसके बाद वोटिंग के बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। शायद इसी कारण इमरान खान संसद उनके जो नेशनल असेंबली है वहां पहुंचना नहीं चाह रहे हैं। तो आज तक जो है ये रिपोर्ट कर रहा है और अब तक और काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कोई अगर माइक के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो विल अलाउ देम। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं और ये भी रिपोर्ट कुछ कर रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी ने जो है वो उन्होंने अपनी लिस्ट दे रखी है कौन से उनके फेवर में है। तो 199 वोट्स जो हैं वो इमरान के अगेंस्ट में पड़ने की उम्मीद है और 162 उनके फेवर में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पे हम लोग जा रहे हैं और क्योंकि ये स्पेस बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हो रहा है तो हमारे रेगुलर गेस्ट वगैरह इस समय तो नहीं आ पा रहे हैं, गेस्ट स्पीकर्स भी नहीं आ पा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी सबको इन्फॉर्म करें साइड बाय साइड। तो और नेशनल असेंबली की लाइव तस्वीरें जो है आज तक पे और बाकी जगह पे दिखाई जा रही हैं। तो बहुमत जो है उसके लिए 172 चाहिए। उनकी टोटल सीट्स हैं 342 और इस समय इमरान खान के खिलाफ जो है ऑलमोस्ट 199 या 200 वोट पड़ने की उम्मीद है, जिसके अपोजिशन ने वो नंबर्स रिलीज कर दिए हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होता है। बाकी और कुछ एक पाकिस्तानी मिनिस्टर्स ने भी कुछ ट्वीट वगैरह करना शुरू कर दिया है। फवाद चौधरी की भी कोई ट्वीट जो है जिसमें उन्होंने किसी गवर्नर को पंजाब के हटा
किसी गवर्नर को इंस्टॉल किया या हटा दिया पता नहीं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बहुत फास्ट फास्ट पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो इट विल बी ऐसा लगता है कि बड़ी ही मज़ेदार सा एंटरटेनमेंट हम सब के लिए होने वाला है कुछ देर में। आई विश कि कुछ थोड़ा सा पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में कुछ डिबेट वगैरह भी दिखाते कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या होने वाला है। और कोई और अगर कुछ बता सके किसी और चैनल में या पाकिस्तानी मीडिया में कुछ और बेटर चल रहा है तो लव टू हियर दोज व्यूज। एनीबडी? बाय द वे, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, कल से जो है, कल परसों से बाजवा के ऊपर पीटीआई के लोग जो हैं काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी पे इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं और अमेरिका पे बाजवा जिस तरह से लीन ऑन कर रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं। और आगे फ्यूचर में अभी अगर इमरान खान हट जाते हैं तो उसके बाद जो बाइडन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कॉल करेंगे या, तो ये सारी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और काफी इंटरेस्टिंग जिसे कहते हैं ना समय चल रहा है पाकिस्तान में। तो देखते हैं पाकिस्तान में कंटिन्यू होता है नहीं। जो कोई गवर्नमेंट अपना 5 साल अपने पूरा टेन्योर पूरा कर पाती है नहीं, ये सारी चीजें बड़ी देखने लायक होंगी। तो अगर हम पाकिस्तानी नेशनल असेंबली का कोई लाइव फीड अगर मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई और अगर ट्विटर पे कुछ और बताना चाहे या कोई और कुछ इम्पोर्टेंट अगर किसी को इंफॉर्मेशन है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर दें माइक के लिए। और फिर देखते हैं। हाँ, निंजा मंकी हमारे साथ आ गए हैं। निंजा को इनवाइट करते हैं। निंजा, आपको इनविटेशन भेज दिया गया है, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। तो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? इसमें पॉलिटिकल इस तरह के मामला होते रहते हैं और पार्लियामेंट के अंदर ही सुलझाने चाहिए, क्योंकि इमरान खान जिनके पास अभी 172 वोट्स हैं, मुझे तो लगता नहीं है कि किसी तरह वो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को वो डिफीट कर पाएंगे। बाकी फवाद चौधरी ने कोई ट्वीट किया था अभी कुछ टाइम पहले, उर्दू में काफी सारी ट्वीट्स कर रहे हैं वो। इमरान खान अपनी स्ट्रैटेजी पहले ही बता रहे, जा रहे नहीं जा रहे, सरप्राइज का मजा तो नहीं रहेगा ना। सरप्राइज करने दें। अच्छा, आपके चेहरे पर भी ये मुस्कुराहट है, इसको देखकर मुझे इमरान खान का वो बयान आता है कि आपने घबराना नहीं है। आपको नहीं घबराना। मैं तो पाकिस्तान को, अपने नेबर्स को, सबको कहती हूँ बिल्कुल।
अभी दोस्तों एक रिक्वेस्ट आई है हमारे पास। यस, निंजा मंकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। निंजा, निंजा आपको स्पीकर बना दिया है। कैन यू हियर मी निंजा? आई एम एक्चुअली इन द मिडल ऑफ सम अदर थिंग। मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, मैं बीच बीच में ओके, बोलूंगा, बट आई वुड लाइक अदर पीपल आल्सो टू स्पीक। ये मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। देखो, पाकिस्तान में 3 अथॉरिटीज है अलग अलग, जो मोरलेस इक्वल पायदान पे पाई जाती है व्हेन यू टॉक अबाउट टोटल पावर दैट दे होल्ड विद इन द नेशन। So you have military, you have the politicians, and you have the ulema. So as of now, the ulema, the religious authority would possibly be busy with Ramzan, तो वो तो इसमें घुसेंगे नहीं, मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं घुसेंगे। उनकी बैकग्राउंड सपोर्ट एक ना एक साइड पे रहेगी। बट निंजा, इन टर्म्स ऑफ विद द ड्यू रिस्पेक्ट पॉपुलर, टू यू, पाकिस्तान में तो अल्लाह, आर्मी और अमेरिका तीन ही हैं जो कंट्रोल करती हैं और अभी चलाती हैं। चौथा, अभी चौथा आ गया, चाइना भी आ गया अभी। चाइना, वो पहले अमेरिका को टेम्पररी जो से हटाने की कोशिश की और अब आकर के अब फिर साइड में हो गया है। चाइना तो कंप्लीटली साइड में तो मेरे हिसाब से नहीं जाएगा, बिकॉज फ्रेंकली उन्होंने काफी पैसा लगा दिया और काफी इंफ्लुएंस बिल्डिंग शुरू कर दी है पाकिस्तान के अंदर। एंड पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ देयर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान। तो एक तरफ नॉर्थ कोरिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान, ये दो चाइना के हेंचमैन है जिनको चाइना तैयार कर रहा है अपने अपने वर्चस्व को मेंटेन करने के लिए एशिया में। सो जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जापान को कंट्रोल में रखता है इन अ सेंस, उनके लिए एक सेकंड इरिटेंट बन के रहता है, वैसे पाकिस्तान हमको कंट्रोल में रखता है, हमको एक तरीके से इरिटेंट, हमारे लिए इरिटेंट बन के रहता है। So the long term goal of China is to ensure that North Korea keeps Japan and South Korea in check to an extent, and Pakistan keeps us as a, it's an irritant. It's a possible second front they can open in case of a battle. So Pakistan, China is not going to let go of Pakistan that easily. वो रहेगा वहीं पर। इंटरनली पाकिस्तान के अंदर अभी जो दिखने में आ रहा है वो यही है कि that even with the armed forces, it is very clear that Mr. Bajwa has some sort of relationship with the Americans, जो सामने से वो बोल नहीं रहा है। ऑब्वियसली कोई आर्मी चीफ जब अपने पीएम के अगेंस्ट जाके ऐसी बातें करता है, उससे ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि पीछे कुछ है। सही बात है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स में तो दिखाया जा रहा है कि अपोजिशन वाले धीरे धीरे आ रहे हैं। तो लेटेस्ट तो लाइव जो आ रहा है दुनिया न्यूज से और बाकी जगह से, अभी तक उन्होंने कभी भी किसी पीएम का कंप्लीट टर्म होने नहीं दिया है। एंड इमरान खान के साथ भी वही हो रहा है जो हर पीएम के साथ होगा, कुछ नया नहीं है इनके साथ, हमेशा ही निंजा होता वो है। जानबूझ के करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि लीडर्स डेमोक्रेटिकली जो आ रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, वी आर द पावर। क्या इसका ये रीजन है? मतलब 70 साल हो गए उनको, कोई कंप्लीट ही नहीं कर पाया अपना टर्म। अभी इस बार जो हो रहा है, पहले जो हो रहा था वो तो चीज अलग थी, दैट इज यस, दैट इज विद इन द मिलिट्री एंड द पॉलिटिकल एलीट। इस बार इसमें एक एथनिक एस्पेक्ट भी है। Pakistan has always been run by the Punjabis, and this is the first time in a long time that they have actually, Punjabis and Sindhis, this is the first time ever that they actually had a non-Punjabi, non-Sindhi PM in a way. So वो एस्पेक्ट भी है। निंजा आपकी थोड़ी सी वॉइस जो है ब्रेक हो रही है, किसी और स्पीकर से तब तक बात करें। प्लीज प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। हाँ, कोई और कुछ अपने व्यूज वगैरह बताना चाहता है ये इंटरैक्टिव लाइव सेशन में? मेरा एक क्वेश्चन है, 170, अगर कोई हेल्प कर सके तो, कि इसमें चाइना हाँ, का क्या इन्फ्लुएंस है और चाइना क्या चाहता है? ऐसा है कि अभी निंजा ने भी बोला चाइना ने काफी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टमेंट करके देखे भी है। तो चाइना तो आई थिंक जिस तरह से चाइनीज डिप्लोमेट्स और बाकी लोग इमरान से आके मिल रहे हैं, इट अपीयर्स कि वो चाहते हैं कि अमेरिका से बाहर के ऑर्बिट से बाहर जा करके पाकिस्तान चाइनीज के साथ रहे। तो लगता तो यही है, बट
पाकिस्तानी आर्मी फिगर आउट की चाइना के साथ रहने में कोई खास एडवांटेज नहीं है। अगर नहीं रहे तो पैसे नहीं दे पाए तो हो सकता है कि पीएलए पहले से ही उनका प्रोविंस है और अंदर घुस ही जाएगी, एज कम्पेयर टू अमेरिकन जो दूर रह करके एड भी देते हैं और कुछ इन रिटर्न लेते भी नहीं है, और उनको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। तो आई थिंक आर्मी विल गो टू अमेरिका एंड इमरान विल गो टू चाइना। आप एक चीज समझ लीजिए कि पाकिस्तान की जो एलीट है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उनकी फैमिलीज कहाँ रहती है। कल एक डॉक्यूमेंट आया था, ट्विटर पे शेयर हुआ था, कि काफी सारे पाकिस्तानी जो मिनिस्टरियल लेवल बैठे हुए वो डुअल सिटीजनशिप होल्ड करते हैं, एंड कोई भी डुअल सिटीजनशिप चाइना का नहीं है, वो सब यूके और यूएसए का है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मोटिव्स ऑफ द एलीट बाय देमसेल्व्स। तो चाइनीज जो अलाइंड पार्टीज होंगी और चाइनीज जो अलाइंड कुछ होंगे, ऑब्वियसली सम बिजनेसमैन, सम एलीट्स वुड बी अलाइंड टू चाइना, वो अभी उतने प्रोमिनेंस में नहीं है। सो दिस इज अ फैक्टर देयर, दिस इज आल्सो फैक्टर देयर। ये कुछ सारे बच्चे जो जनरल्स के बच्चे हैं, जनरल्स के जो फैमिलीज है, मोस्टली जो लोग यूएस में रहते हैं वही काम करते हैं। तो ये सारा 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 इसमें प्ले इन आता है। कुछ देर पहले अरे न्यूज वाले दिखा रहे थे कि 174 मेंबर्स है जो ऑपोजिशन के है ना, वो प्रेजेंट है। हाँ, उस समय तो अब जस्ट उनका शुरू हो गया है। कोई मौलवी आकर के उसने अपनी प्रेयर शुरू कर दी है, तो पीटीवी पार्लियामेंट लाइव दिखा रहा है। तो अपोजिशन पार्टीज ने शायद 199 की लिस्ट जारी की है जो उनके फेवर में वोट करेंगे। कोई स्पीकर या कोई रिक्वेस्ट भेजना चाहता है या कोई माइक चाहता है तो प्लीज मेक योर रिक्वेस्ट एंड वील अलाउ देम इन दिस इंटरैक्टिव सेशन। तो ऑलमोस्ट लाइव है। स्पेस में ऑप्शन नहीं है, वरना लाइव फीड भी इसमें हम ऐड कर देते तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। निर्मल, आप कुछ कहना चाहते जी डीएफआई जी। तो ये पाकिस्तान आर्मी का ऑफिशियल मोटो है, इमाम तकवा जिहाद, ऐसा कुछ, सबील्ला, ऐसा कुछ। तो इसमें ये रियाजदारी या फिर पॉलिटिक्स ये सब क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? इमाम कर रहे, तकवा कर रहे, जिहाद कर रहे, वो तो सब ठीक है, पॉलिटिक्स सब भी ऐड कर दीजिए। देखिए, क्या कहते हैं, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। तो वो इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेते हैं, और जब वो पूरा देश कंट्रोल कर सकते हैं तो उनको बताने की तो जरूरत नहीं है। तो ब्रैकेट में तो डाल के लिख दीजिए। ब्रैकेट में ओनर्स लिख दो, ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू पॉलिटिशियन या सब कुछ वैसे ही डरे सहमे रहते हैं। एक अगर पुलिस आर्मी वाला भी एक गन लेके पहुंचा तो ये दे विल सरेंडर एवरीथिंग। तो इट हैज हैपेंड इन द पास्ट, जब नवाज शरीफ था, मुशर्रफ ने वहां पे भेज करके कर दिया था। तो इट कैन हैपन अगेन। अभी देखिए, तो अभी चल रहा है। हाँ रोहित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अल्टीमेट का भी हाथ उठा है, तो फर्स्ट रोहित देन अल्टीमेट। थैंक यू वेरी मच। मेरा एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अर्लियर जब व्हेन नवाज शरीफ वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो इंडिया और लाइक मोदी गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान के रिलेशन दे वर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, दैट वाज द फीलिंग कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट ऐसा लग रहा था, देयर इज सम हेडवे इट इज गोइंग ऑन। आफ्टर इमरान खान केम तो वो रिवर्स हो गया बहुत। तो प्रेजेंटली ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद द लीडर दैट इज कमिंग अप, द न्यू पॉलिटिकल ग्रुप दैट इज कमिंग अप, तो व्हाट डू यू थिंक विल इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, मतलब हमारे रिलेशंस और हमारे जो उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? थोड़ा उस पे आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? रोहित, कर लेते हैं इस पे भी बात। अल्टीमेट से एक बार सुन लें, फिर इस पे भी डिस्कस करेंगे। हाँ तो अल्टीमेट, आप कुछ कह रहे हैं? पाकिस्तान आर्मी है ना, वो क्यों डायरेक्टली आती नहीं है पता है क्या पॉलिटिक्स में? क्योंकि 18 अमेंडमेंट हुआ था 2000 में या कुछ ऐसे ही पहले। तो उसमें एक प्रोविजन है कि जब पाकिस्तान आर्मी का कोई जनरल या कोई आदमी अगर मार्शल लॉ लगा देता है ना, तो उस फांसी हो जाएगी। तो मुशर्रफ को फांसी हो गई थी, इसलिए वो भाग गया यूएई में।
इसलिए वो डायरेक्टली नहीं आते, इनडायरेक्टली आते। यू आर राइट। मुशर्रफ के अगेंस्ट में उन्होंने फांसी के लिए जब बोला था तभी मुशर्रफ वहां से भाग करके दुबई में जाके छुप गए हैं। छुपे नहीं है, दुबई में अपने पेंट हाउस में रह रहे हैं। तो यस। एंड रोहित, आपका जो सवाल था कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। अ, चलने दो। एक जिस तरह से उनकी इकोनॉमी की हालत है, 10 साल लग जाएंगे इनको संभालने में। और 10 साल में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, डिफरेंशियल और जीडीपी, मिलिट्री स्ट्रेंथ और बाकी चीजें, तो वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस होगा। तो लेट्स वेट वॉच। हमें कोई जल्दी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान हमारी डिमांड्स को अगर पहले सबको अलाउ करे, हमें अपने सारे मोस्ट वांटेड दे, अपनी टेरिटरी हमारे अगेंस्ट यूज ना करने दे, सारी चीजें ना करने दे, उसके बाद सोचा जा सकता है, पर उससे पहले कुछ नहीं। नथिंग। कोई फायदा नहीं है। दाऊद इब्राहिम और बाकी टेररिस्ट जो है वो हमारी कंट्री के अगेंस्ट में वहां से कार्रवाई करते रहे और हम पीस पीस की बातें करें, ये बेवकूफ़ी होगी। लेट्स नॉट डू दैट स्टुपिडिटी। हमारी कंट्री में लोग आकर के टेररिस्ट अटैक, सुसाइड अटैक और बाकी चीज़ें कराएं और हम पीस पीस की बातें करें, तो ये बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। और कोई स्पीकर या कुछ कहना चाहता है, प्लीज। दो तीन दिन किसी पहले ने वो किसी दो ने तीन थोड़ी दिन देर पहले पहले ये बात करी with regards to Pakistan army and गवर्नमेंट चेंज होने पे पॉलिसी इंडिया के प्रति क्या चेंज होगी। तो एक चीज समझना जरूरी है यहाँ पर कि विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान, विद रिगार्ड्स टू चाइना बोथ, जैसे चाइना के लिए ये कहा जाता है, मतलब कहा क्या जाता है, इट इज एस्टेब्लिश्ड फैक्ट कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना विद रिस्पेक्ट टू इंडिया इज कॉन्सेप्शुअलाइज्ड, planned and implemented not by the Ministry of Foreign Affairs of China but by the Central Military Commission of China. ठीक है। Similarly, foreign policy of Pakistan with respect to India is not from the foreign ministry of Pakistan but by the GHQ in Rawalpindi. इस चीज को आप समझ लीजिए, ये चीज फाउंडेशनल है इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप और इंडिया चाइना रिलेशनशिप की। चाहे सरकार कोई भी आए कोई भी जाए, पाकिस्तान आर्मी की रेजॉन d'être, जो रीजन टू एग्जिस्ट इज इंडिया। ठीक है। जिस वजह से वो अरबों डॉलर खर्चा करते हैं, जिस वजह से उनके पैलेशियल होम्स है, लैंड्स है, जिसको कोई क्वेश्चन नहीं करता है पाकिस्तान में, द ओनली रीजन इज इंडिया। ठीक है। निंजा, अभी उनका शुरू हो गई है। अच्छा ठीक है, तो वोटिंग वोटिंग देख लेते, चलो ठीक है। अभी प्राइवेट मेंबर डे कभी कल कभी मुफ्त। अच्छा जी, हाँ। अब तहरीक के मान के सामने पेश करता हूँ। सवाल ये है कि पेश करता तहरीक मंजूर की जाए। वो तमाम आप क्या ये सुन सकते हैं? टीवी पे आ रहा है या उतना क्लियर नहीं है, पर हाँ थोड़ा सुनाई दे रहा है। I will need to leave. I need to go somewhere. हाँ, So no I will be problem. back. I will join back in some time. Okay, thank you. Assembly 2007 that the requirement of Rule 51 of the said rules in respect of private members' business to be transacted on the Tuesday, the 29th March. कुछ 2022 for the next लाइव में चल तो रहा है। has been suspended in order to discuss the resolution for the vote of no confidence. रेजोल्यूशन फॉर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में मैं बात कर रहे हैं। के सामने पेश करता हूँ। सवाल यह है कि पेश करदा तहरीक मंजूर की जाए। वो तमाम अरकान जो तहरीक के हक में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो तहरीक के खिलाफ है ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सर के जवाब हाँ में, लिहाजा तहरीक मंजूर की जाती है। तो उन्होंने नंबर 6 मखदूम जैन हुसैन कुरैशी साहब आइटम नंबर 6 पेश करेंगे। शुक्रिया। तो उन्होंने शायद अलाउ कर दिया कि आज वोटिंग करेंगे। The Constitution 26 amended bill 2022। जी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर में मजीद तरमीम करने का बिल, दस्तूर 26वीं तरमीमी बिल 2022 पेश कर दिया गया है। जी, आइटम नंबर 3। जी, आइटम नंबर 3 में आप लोगों को सुनाई दे रहा है कुछ? अरकान है जनाब उबैदुल्लाह खान साहब से जी क्लियरली सुनाई दे रहा है। से वो तहरीक पेश करेंगे। जी 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 मियाँ शहबाज शरीफ साहब।
तहरीक पेश करें जी। शहबाज शरीफ कर रहे हैं शायद कुछ तहरीक पेश। एंड दिस विल बी इंटरेस्टिंग। शुक्रिया जनाब स्पीकर जी, तहरीक पेश करें। आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि अभी आपने जो आइटम हाउस में पेश कराने की इजाजत दी वो गैर मुनासिब थी, इसलिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन एजेंडा में पहले ही आ चुकी थी। लिहाजा ये अभी आपको मौका आपको दिया है, आप इस पे तहरीक पेश कर देंगे। अब मैं आपकी इजाजत के साथ मैं पढ़ता हूँ। अंडर सब रूल 4 of Rule 37 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, I hereby seek leave of this august House to move the following resolution for a vote of no confidence against the Prime Minister. जी, वो अरकान जो इसके हमारे पे अपनी निश्चितों पे खड़े हो जाएं। जी, गिनती करें जी। अब वो गिनती शुरू हो रही है। दिस इज इंटरेस्टिंग। इनके इसमें कोई बड़ी स्ट्रेंज सी बात है, इनके इसमें कुछ रेगुलर सिस्टम नहीं है जहाँ पे वोटिंग हो और एक प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड तरीके से वोट काउंट हो सके। कोई और भी लाइव देख रहा है इसको? तो अब गिनती शुरू हो रही है कि कौन कौन से मेंबर्स खड़े हुए हैं और बड़ा अजीब सा सिस्टम है जिसमें पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के लोग खड़े होकर के उनके काउंटिंग की जाएगी कि कौन कौन आया है और कौन कौन खड़ा हो रहा है। कासिम सूरी के सिलसिले कौमी असम्बली का इजलास जारी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पेश करने की करारदाद में इजाजत की तहरीक ऐवान में लिखी गई। नारेबाजी बिल्कुल ना करें। दूसरी तरफ से गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं चोर है चोर है। मेरी तमाम अरकान से गुजारिश है कि बिल्कुल नारेबाजी ना करें। इमरान खान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक ऐवान पेश करने की इजाजत की तहरीक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से ऐवान में लिखी गई, जिस पर इस पर अरकान की जानिब से अपनी राय का इज़हार किया जा रहा है। वोटिंग इस पर की जा रही है और अरकान की तादाद जो इस तहरीक के हक में है और मुखालिफत में है उनकी तादाद को इस पर गिना जा रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की इजाजत की तहरीक इस पर ऐवान में पेश की गई है और जो इस तहरीक के हक में है वो तमाम अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हैं जिनकी तादाद को इस वक्त गिनने का अमल आपस में बातचीत ना करें, खामोश इख्तियार करें। और बिलावल और जरदारी आगे बैठे हुए हैं, ये दिखाई दे रहा है। और कुछ एक गवर्नमेंट की बेंचेस पे से काफी लोग गायब दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है पाकिस्तान में। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़िम्मेदारी कौमी असम्बली का इजलास जारी है। शहबाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने की इजाजत की तहरीक इस वक्त ऐवान में पेश की है और इस तहरीक के हक में जो अरकान है वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हैं जिनको गिनने का अमल इस वक्त जारी है। ऐवान में अरकान की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है जिस पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अरकान को नारेबाजी से मना भी किया है। कौमी असम्बली का इजलास
डेप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जेर सदारत इस वक्त जारी है। इस इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सबसे पहले अपने ख्यालात के और जो सबसे अजीब सी बात है, इमरान खान गायब है, सिर्फ शेख रशीद वहां पे बैठे हुए हैं। स्पीकर की जानिब से दीगर बिल्स पेश करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी, जिसके बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहरीके अदम इत्तेमाद पेश करने की इजाजत की तहरीक ऐवान ने पेश की और उसके बाद डेप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी की जानिब से अरकान को यह हिदायत की गई कि वो तमाम अरकान जो इस तहरीक के हक में है वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हो, जिसके बाद इस पर उन तमाम अरकान की गिनती का अमल जारी है। अपोजिशन और हुकूमत के अरकान इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं। कौमी असेंबली का ये अहम इजलास है। पर जो विजुअल्स को देख के लग रहा है कि एक तो अपोजिशन ज्यादा नंबर्स में है और गवर्नमेंट के जो है वो कम में क्लियरली दिख रहे हैं, और अपोजिशन अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे आया हुआ है पाकिस्तानी पार्लियामेंट में। तहरीक पेश करने की इजाजत की तहरीक के हक में अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। फुल स्ट्रेंथ में आकर के अब शायद गिनती तहरीक की इजाजत पेश करने के हक में अभी भी चल ही रही है। पर खड़े होते हुए देखा जा सकता है। इस वक्त इन तमाम अरकान की गिनती का अमल भी जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम पेश करने की इजाजत की तहरीक पेश कर दी गई है, जबकि कौमी असेंबली में गिनती के अमल के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की जानिब से नारेबाजी भी की गई है। वज़ीर आज़म आज पर एक बात है कि देख करके ये लग रहा है कि अपोजिशन काफी खुश है दिनों में हो जाएगा और आपस में काफी डिस्कशन कर रही हैं, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट बेंचेस पे ऐसा लग रहा है कि काफी दुखी हैं और काफी कम लोग हैं, सबके चेहरे उतरे पड़े हैं। पेश करने की इजाजत की और शेख रशीद के चेहरे से तो देखकर ही लग रहा है कि वो गिव अप कर चुके हैं और शायद अरकान तहरीक की हिमायत में खड़े हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की करारदाद पेश करने की इजाजत दी जाती है। आइटम नंबर 4 में अब पेश करने की इजाजत दे दी गई है। 164 वोट्स डल चुके हैं, तो एक स्टेप और आगे पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए। Resolution under clause 1 of Article 95 of the तो Constitution शहबाज शरीफ जो है of Islamic Republic of वो Pakistan रेजोल्यूशन पेश कर रहे हैं, House resolved शायद वोटिंग के लिए। no confidence in the Prime Minister Mr. Imran Khan Niyati, and consequently he shall cease to hold office under clause 4 उन्होंने रेजोल्यूशन पेश कर दिया है और अब उस पर वोटिंग पे डालेंगे। रूल 37 के सब रूल 5 शायद पहले बहस होगी। बरोज़ जुमेरात 31 मार्च 2022 को होगी। ईवान की कार्रवाई बरोज़ जुमेरात 31 मार्च 2022 दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। 31 कार्रवाई जुमेरात 31 मार्च 2022 तक मुलतवी कर दी गई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद ऐवान में पेश कर दी गई है। इस करारदाद पर मजीद बहस के लिए कौमी असेंबली इजलास की कार्रवाई जुमेरात 31 मार्च 2022 तक मुलतवी कर दी। ये लगता है कुछ गड़बड़ सी हो गई है। जिस पर 101 आप में से कोई कुछ बोलो। ऐसे लग रहा है कि कोई जो लाइव दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग ही लग रही है। कंफ्यूजन से चल रहा है। कोई कोई आप में से कोई बता सकता है कि कोई करेक्ट क्लियरिटी में करेक्ट पिक्चर क्या है? थैंक यू।
एज मीडिया पर्सन हमें समझ आती है कहाँ पे एक बार तो दिखा दें हम दर्शकों की शहबाज शरीफ यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं और शहबाज शरीफ वो व्यक्ति हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के वो वापस जो है हम हो सकते हैं आज तक लाइव टीवी पे ही देखते हैं। देखिए शहबाज शरीफ की लकीरों में वहां पर आप प्रधानमंत्री का लकीर नहीं, कवर नहीं, आपके पास फिलहाल अपडेट क्या है? रशिया सैनिक क्या बाहर मौजूद इस्लामाबाद में, इमरान खान क्या पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी पहुंचे नहीं है इमरान खान साहब। लेकिन अभी कोई ऐसी ऑफिशियल कोई ऐसी कंफर्मेशन भी नहीं आई कि वो पहुंचेंगे ही नहीं। सो स्पेकुलेशन लगाई जा सकती हैं, जैसे ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि अपोजिशन का नंबर गेम ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है तो शायद इमरान खान साहब इस वजह से आ नहीं रहे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि लेट हो सकते हैं लेकिन आएंगे जरूर। तो ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, न्यूज कोई सी भी इसमें से कंफर्म नहीं है, ना तो आने की ना ही ना आने। ठीक, एक और खबर आई थी कि आज वो आवाम को संबोधित कर सकते हैं, आज या कल जब भी करें वो, तो उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास है? जी, न्यूज ऐसी चल रही है कि वो आज फिर से आवाम के साथ खिताब कर सकते हैं, लेकिन वंस अगेन ये न्यूज भी अभी तक कंफर्म नहीं। दोस्तों ट्विटर पे जो कुछ एक न्यूज आ रही है वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान टू फेस अरेस्ट if Imran loses the vote of no loses the no trust vote। तो ये भी सुर्खियां चल रही हैं कि चांसेस हैं कि इमरान खान के अरेस्ट होने के, और इस कारण भी वो शायद वहां पे आना नहीं चाह रहे हैं कि अगर आते ही अरेस्ट हो गए तो काफी कुछ सिचुएशन उनके अगेंस्ट में होगी। एनीवे लेट्स गेट बैक टू अवर डिस्कशन। रोहित जी आप कुछ कहना चाहते हैं? क्लियरिटी इट अपीयर्स की अभी उससे आगे वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बिल्कुल इमरान खान किसी के पास अगर कोई लेटेस्ट न्यूज है या कुछ है इस इवेंट के बारे में तो प्लीज बताएं। कि बाहर इतना हो हल्ला हो जाए कि अंदर को लेकर सवाल खड़े हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि यही कुछ चाहिए गवर्नमेंट, वरना पब्लिक को बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। सुकून के साथ ये सेशन होता और पीसफुली सारा प्रोसेस होके निकल जाते, जिसने भी हटना होता वो हट। और ऐसा लग रहा है कि धारा 144 भी इस्लामाबाद में लगा दी है। का ये कहना कि नहीं पब्लिक बाहर आए, और उससे पहले उन्होंने कहा था कि संडे को 1 लाख लोग जमा करेंगे, चले 1 लाख नहीं भी होंगे, जितने भी अभी आए हैं तो उससे हंगामा होने का बच्चा तो क्या कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान जैसी कंट्री में इस तरह से लोगों को बाहर निकलने को कहना, प्रोटेस्ट के लिए प्राइम मिनिस्टर का कहना, ये काफी गलत हुआ है और इसमें कई चीजें जो है वो आगे बिगड़ भी सकती है। जी आपका यही सवाल मेरा आपसे भी है कि इस तरह से आवाम को बुलाना, क्या स्थिति जो है वो एक सरकार के लिए एक मुल्क को दांव पर लगा देना, देश में माहौल बिगाड़ देना, ऐसा लग नहीं ना आपको कि ये बहुत बड़ी बात हो रही है? क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं।
कर दो, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो हुकूमत खुद भी प्रॉब्लम में आएगी। अगर आज अपोजिशन जमात अपनी अदम लगता है कि अब हमें लाइव फीड वहाँ की मिल गई है, तो इस समय सब खड़े होकर के शायद उनका नेशनल एंथम हो रहा है। तो हाँ, उनका नेशनल एंथम चल रहा है। उसके बाद देखते हैं, फवाद चौधरी दिखाई दे रहे हैं, और देखते हैं और कौन कौन है लाइव में। SM कुरैशी दिख रहे हैं, उनके थके हुए डिफेंस मिनिस्टर भी आए हुए हैं। और हाँ जी, जनाब स्पीकर, अब जनाब स्पीकर, अब शुरू हो गया जी। आज आइन के आर्टिकल 95 के तहत पेश की जाती है। अमूमी हालात में एक जमहूरी हक है और इस हक को तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन जनाब स्पीकर, हमारे आइन का एक और आर्टिकल 5(1), आर्टिकल 5(1) रीड्स एज फॉलोज: लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अब यहाँ क्या होता है? 7 मार्च को हमारे एक सफीर साहब को एक ऑफिशियल मीटिंग में तलब किया जाता है, अटेंड करते हैं, बाकायदा नोट टेकर्स के साथ अटेंड करते हैं। ये मुलाकात ऑफिशियल, और इसमें दूसरे मुल्क के ऑफिशियल भी बैठते हैं। इस मीटिंग की तारीख क्या है? 7 मार्च। इस मीटिंग में हमारे सेनेटर, हमारे सफीर को बताया जाता है कि नाम ऐसा लग रहा है कि वो वही पुराने लेटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जबरदस्ती। ये बताया जाता है अदम एतमाद उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं आती। 8 मार्च को आती है, इस वक्त तक पाकिस्तान में भी किसी को नहीं पता अदम एतमाद आ स्पीकर, हमें बताया जाता है, हमारे स्पीकर साहब को बताया जाता है कि पाकिस्तान से आपके हमारे ताल्लुकात का दारोमदार इस अदम एतमाद की। मजेदार बात यह है कि इमरान खान जो है इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इस समय फवाद चौधरी बोले जा रहे हैं, और वो वही चीज रिपीट कर रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से इमरान खान बार बार रिपीट कर रहे थे, और इसमें और कोई नई बात तो लग नहीं रही। तो ये सब उनकी नेशनल असेंबली में चल रहा है। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू हियरिंग देम। इसके साथ ही हमारे कुछ इत्तेहादियों का और हमारे अपने 22 लोगों का तकदीर जाग जाता है माशाल्लाह। और वो साथ में शायद ये भी कह रहे हैं कि उनके खुद के 22 लोग जो हैं वो फ्लोर क्रॉस करके दूसरी साइड से वोटिंग करेंगे। फवाद चौधरी इस चीज पे बोल रहे हैं। लोगों की ये रियासत इतनी महीनों नजार है कि पहले की ताकतें यहाँ पर बैठकर घूमते बदल दे। ऐसा लगता है कि फवाद चौधरी ने शुरू होने से पहले ही बोल दिया है कि 22 लोग हमारी तरफ से उधर चले गए हैं और वो हमारे अगेंस्ट में वोट डालेंगे। क्या आर्टिकल 5 की खिलाफवर्जी है या नहीं है? क्या पाकिस्तान की आवाम तक पुतलियां है? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या
लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बैकअप हैं। जिस तरह से फवाद बोल रहे हैं कि हम भिखारी हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, ये फ्री एंटरटेनमेंट है। स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम है तो ये तमाशा नहीं चल सकता। हमें, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी मगर एक शब्द हिजरा मेरे इश्क तेरी आस्था हुकूमत सवाल चले, उन्हें इसके ऊपर आनी चाहिए। स्पीकर साहब, क्या आर्टिकल 5 के मुताबिक है क्या नहीं है? पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख पाकिस्तान के अवाम वज़ीर कानून ने जो नुकात उठाए वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि एतमाद की करारदाद आइंदा कौमी मुखालिफ आजादी से मुनाफी है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। करने की रूलिंग देता हूँ, ईमान की कार्रवाई तुरंत की जाती है। उसने रूलिंग दी है स्पीकर ने कि डिसअलाउड कर दिया। लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम को हाजिर बर्खास्त करता हूँ। हज़रत कैसर स्पीकर कौमी असम्बली। लीजिए, असम्बली का बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है। उन्होंने आज करारदाद मुस्तरद कर दी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है अभी, और पाकिस्तान में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसको बर्खास्त कर दिया है, उसको वोटिंग पे ही नहीं लाया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज कह लें कि जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, इस पे कोई कुछ कहना चाहे तो फिर दोबारा बताता हूं मैं कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया तो फवाद चौधरी ने टेक्निकल पॉइंट उठाया कि दिस इज अगेंस्ट द लॉ, जिस पे स्पीकर ने कहा कि हाँ ये कानून के अगेंस्ट में है, और उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया। जाएगा मामला किस जगह पे अब लगता है कि ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में ही मुलतवी कर दिया है, कोर्ट में डिसाइड होगा। कम से कम अपोजिशन का वो एक्शन, वो प्लान जो कि सामने था, वो इस वक्त तो मुस्तरद हो गया है। कौमी असम्बली में एंटी क्लाइमैक्स सा हो गया है। हुकूमत ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तहरीक एतमाद को इस तरह से काउंटर किया है, और इस करारदाद को जो ये बहुत ही करारदाद थी मुस्तरद कर दिया है कौमी असम्बली में। स्पीकर ने, जो कि इस वक्त डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी चला रहे थे, और ये स्पीकर की करार का फैसला यकीनन इस करारदाद के हवाले से, और क्योंकि स्पीकर हतमी फैसला होता है उसका, इसके कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर का फैसला हतमी होता है। फिलहाल ये फैसला हो गया है, फिलहाल ये हुकूमत खत्म नहीं हो सकती, फिलहाल इमरान खान को वजीर आजम रहना है, फिलहाल ये काबीना काम करती रहेगी, फिलहाल ये हुकूमत काम करती रहेगी। ऑपोजिशन के पास अब चॉइस ये है कि वो एहतजाज करे, वो इस सिलसिले में चाहे कि जिस तरह का भी रद्द-ए-अमल का इजहार करे, उसके बाद ये मामला चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए, लेकिन वो अफरा तफरी, वो आईनी बहरान, वो तबाही, वो आफत, वो आईनी आफत जिसका मैं बार बार जिक्र करता रहा हूँ, वो सामने आ गई है। ऑपोजिशन के पास बेहतरीन मौका था। इमरान खान ने गुज़िश्ता हफ्ते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के थ्रू ये पेशकश की थी कि वो फौरी तौर पे इस्तीफा देंगे, इख्तिदार से अलहदगी इख्तियार करेंगे, और इख्तिदार फिर निगरां। हाँ हिमांशु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? Hi, I think you muted me. Thank you. अच्छा DFI, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान पर बहुत फोकस है हमारा, सारा न्यूज चैनल, सारी स्पेस, लेकिन श्रीलंका के बारे में कोई बात नहीं हो रही। वहां तो सबसे बड़ा क्राइसिस चल रहा है, वहां तो कर्फ्यू लगे पड़े हैं। अब पाकिस्तान में भी हो गया बहुत बढ़िया। इसमें स्पीकर ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ही कैंसिल कर दिया है, उसने कहा ये इलीगल है।
अच्छा, अभी आपने देखा जस्ट लाइव, हम वही लाइव इंटरेक्टिव सेशन में थे, तो जो जो सबसे ज्यादा बेस्ट चीज हुई है वो ये हुई है कि ये जो अनसर्टेनिटी है टुडे, द अनसर्टेनिटी इज सपोज टू बी क्लियर, करेक्ट, विद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब जो स्पीकर ने किया है उससे ये अनसर्टेनिटी और बढ़ गई है, और ज्यादा पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट में और ज्यादा बढ़ेगी। तो वैसे ये एंटी क्लाइमैक्स बहुत ही बढ़िया है, एटलीस्ट हमें तो सूट करता है। तो नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन पाकिस्तान का ये ड्रामा है, जैसे हमारा एकता कपूर है हमारे यहाँ भारत में, उसका जो एक थप्पड़ जो जब उसमें सीन दिखाया जाता है, उसको 5D इफेक्ट दिया जाता है, 5D इफेक्ट, कि वो जो 5D में थप्पड़ की गूंजता गूंज है, में जो है ना, तो हाँ, और पाकिस्तान डिफरेंट में ये कैमरा ड्रामा एंगल चलता पे रहेगा। दिखाया जाता है। करेक्ट, ये हाँ, ड्रामा चलता रहेगा और हमें सूट करता है। वाई वी लेकिन श्रीलंका क्यों नहीं कवर कर रहे आप लोग? श्रीलंका में मतलब कि करेंगे, श्रीलंका भी करेंगे, श्रीलंका तो कर रहे हैं। एक हम स्पेस चाहते उसके हैं लिए कि बनाओ ना, क्योंकि बनाएंगे वहां पर बनाएंगे बनाएंगे। अभी तो ये जरा हॉट टॉपिक है श्रीलंका में, कोई एक्सेप्ट पब्लिक के वहां पे और कोई खास कुछ तो बोल नहीं रहा है, तो वो भी करेंगे। बट नहीं नहीं इस समय नहीं नहीं नहीं, श्रीलंका के अंदर इस टाइम रूमर चल रही हैं, और वो अभी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर उसको क्लियर किया है कि इंडियन आर्मी आ रही है श्रीलंका के अंदर। वो रूमर सोशल मीडिया में फैलाई गई। फिर वो इंडियन 31 से चल फॉरेन रही है, वो 31 से चल रही है, लोग रूमर्स फैला रहे हैं वहां पर बेमतलब सोशल मीडिया पूरा काट दिया उन्होंने अभी, और वहां पर स्टेट इमरजेंसी है और कर्फ्यू लगा रखा है कई कई शहरों के अंदर। तो जो 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 श्रीलंका के अंदर हो रहा है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये राजपक्षा की सरकार है जो प्रो चाइना थी। आपको ध्यान होगा, ये जितने भी उनके ब्रदर्स हैं। हिमांशु जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, टॉपिक पे बात कर लेते हैं। श्रीलंका का कर लेंगे शाम को या कल कर लेंगे। सही है, लेकिन इमरान, देखो ये इमरान का ड्रामा चलता रहेगा। मुझे लगता नहीं है कि आज ये नो कॉन्फिडेंस वोट जो आ रहा है उसका कुछ मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट कुछ जाना निकला पड़ेगा नहीं शायद। है, अब तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ होगा नहीं। इन द मीन टाइम बाजवा को गालियां पड़ती रहेंगी, इमरान को गालियां पड़ती रहेंगी, और ये इनफैक्ट अभी क्लियरिटी आ जाती, पर जिस तरह से इन्होंने किया है तो ये और, जिसे कहते हैं ना, गोइंग डीपर डाउन, तो वो हो रहा है इनके साथ। तो बढ़िया है, कंटिन्यू रहे, और क्या चाहिए। हालांकि पता नहीं कि स्पीकर को कौन सैक कर सकता है, क्योंकि स्पीकर तो इमरान का ही बंदा है। जो स्पीकर है ये तो इमरान का बंदा है। तो अब स्पीकर तो तुम ही हटा सकते ना, क्योंकि स्पीकर के पास पावर है सारी, बहुत पावर है। तो अब अपोजिशन का पास तो कोई, अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अपोजिशन को पता नहीं था ये, अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं तो उनको ये पता नहीं था कि भाई स्पीकर तो उसका ही बंदा है। नहीं, पता तो सब होता है, पर स्पीकर को भी ही हैज टू एक्ट विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द लॉ। तो कहीं से, क्या कहते हैं, किसी ने वो कोई बात कही जिसको रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद उसके ऊपर कुछ चीजें हुई, और उसके बाद ये सारी चीजें, मतलब सस्पेंशन में अजीब सा चल रहा है। पर अच्छा ही हुआ, जैसे कि अब ये क्राइसिस और गहराता हुआ जा रहा है। पहले तो क्लियरिटी थी कि हार जाते हट जाता, दूसरा आ जाता। तो इमरान जो है वो हटना नहीं चाह रहा, पावर गिव अप नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इमरान भी जानता है कि अगर कल को अगर वो पावर से हट जाता है और इलेक्शन फिर कॉल ऑन किए जाते हैं, तो उसको 10 या 20 सीटें भी नहीं मिलेगी अपनी नहीं 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 नेशनल नहीं, नहीं, ये गलत है बात, आपकी बात ये सही नहीं है, क्योंकि इमरान खान एक कल्ट बन गया है, बहुत बड़ी कल्ट है। और वो ये जो अभी उसने जो एक कार्ड खेला ना, वो बाहर के देश है, अमेरिका मुझे नहीं चाहता, यही कार्ड भुट्टो देखिए, ने भी खेला ऐसा था। है, ये कल्ट वगैरह जो चीजें होती है ना, ये सारी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा होती हैं, पर एक्चुअल लाइफ में फिजिकली वोट डालने पड़ते हैं, और जो इनके फॉलोअर्स हैं वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर्स जो एक्चुअल फिजिकल वोटिंग करते हैं। तो अब ये सारा, ये अगर ये आप भी मानेंगे कि अगर आर्मी का बैकअप ना हो, इनको आईएसआई का बैकअप ना हो, तो कोई इनको वोट में ये चुन के भी नहीं आ सकते। इनके पास ना तो वो नंबर्स है, ना टीम है, कुछ भी नहीं है विदाउट मिलिट्री, पाकिस्तानी मिलिट्री एंड पाकिस्तानी आर्मी। तो लेट्स वेट वॉच की आगे क्या होता है। पर जो है, ऐसा लग रहा है कि
और इनका जो संकट है वो बढ़ता ही जा रहा है एज कम्पेयर टू कम होने के। तो वो जितना इमरान ने बढ़ तो रहा है इमरान ने तो रैली बुला ली है, वो तो कह रहा है सड़कों पे आ जाओ। उसने अपने जितने भी तो पीटीआई के बेसिकली बंदे हैं, इमरान इज बाइंग टाइम, दैट इज व्हाट आई कैन सी। आपको भी ये लग रहा है? क्योंकि टाइम जिस तरह हो रहा है, जिस तरह वो टाइम खींच रहा है, तो उससे होगा ये कि सड़कों पे और लोग आएंगे, सड़कों पे दंगे फसाद होंगे, आर्मी के अगेंस्ट, मिलिट्री के अगेंस्ट, अपोजिशन पार्टीज के अगेंस्ट, तो ये बढ़ता रहेगा मुझे जो लगता है। मुझे क्योंकि लगता है अब ये स्ट्रीट वायलेंस होगा वहां पर। अब ये करेक्ट, ना सड़कों पे नतीजा करेंगे। जैसे इमरान खान करता था ना, कंटेनर पे खड़ा हो जाता था और फिर चिल्लाता था रात रात भर, वो डीजे चलते थे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अब 2-3 हफ्ते तक सारे डीजे बुक होंगे और सड़कों पे नाच होगा, पूरा पूरा नंगा और नाच होगा। कंटेनर सड़कों पे आ जाएंगे। हाँ हाँ, वो तो आ चुके हैं भाई। भाई पाकिस्तान के अंदर पीटीआई का जो जो एवरेज पीटीआई का जो वोटर है, उसकी बुद्धि एक चने का बीज होता है ना, उसका आधा कर दो, उससे भी आधी होती है। तो उसको तो अब देखो, पीटीआई वाले सड़क पे आ जाएंगे। फिर ये दूसरा डीजल है ना, डीजल जो डीजल है, उसके लोग सड़क पे आ जाएंगे। फिर आपके आ जाएंगे ये आपके तबलीगी जमात वाले, ये भी स्ट्रीट पावर है। ये फिर तालिबान वाले स्ट्रीट पावर है। मुझे लग रहा है कि इस टाइम अब जो पंजाब में जो है बहुत गंदा खेल बचेगा, क्योंकि पंजाब की पॉलिटिक्स है सारी, सारी पंजाब में पॉलिटिक्स है। अगर पंजाब जीत लिया तो सब जीत लिया। तो मैनू जो लगता जी पंजाब हुणे जो है जलना जलना है। हाँ जी, तो देखो जी, मजा लो पंजाब का जो है, मजा लो पाकिस्तान का। और जो इमरान खान ने प्रूव कर दिया कि वो एकता कपूर के नए एपिसोड के लिए बिल्कुल सही है। ये बंदा इतना क्लासिक है कि इससे गालियां भी दिलवा लो और अच्छी इंग्लिश भी दिलवा लो। ये बंदा बड़ा ही क्लासिक बंदा है। आई मीन इमरान खान, यू हैव टू गिव हिम सम क्रेडिट। इस बंदे ने इतना एंटरटेनमेंट ला रखा पाकिस्तान के अंदर अकेले ने। इसने किसी को नहीं छोड़ा, इसने बाइडेन को नहीं छोड़ा। ये बंदा ये बंदा इतना क्लासिकल है भाई साहब, क्या बताऊं आपको मैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि भाई पाकिस्तान का जो एपिसोड है ना, आपको आपको ना तो पिक्चर देखनी पाकिस्तान में है, बनती नहीं वैसे तो वहां, कोई सीरियल नहीं देखना, कुछ नहीं करना। आपने इमरान खान देखना पूरे दिन, वो टीवी पे आएगा और लेक्चर देता रहेगा पूरे दिन पूरे दिन। ये पाकिस्तान में हो रहा है आजकल। तो बिना पढ़े आई हैव हुए, टू गिव हिम दैट क्रेडिट। बिना पढ़े हुए। और फिर कहेगा कोई अमेरिका ने ऐसा कर दिया, फिर कहेगा कोई और कोई देश है जिसने किया। नहीं, वो चिट्ठी ले आएगा, वो कहीं से भी। जैसे केजरीवाल थे ना, हमारे केजरीवाल में भी वो स्किल है वैसे, मानने वाली बात है। बुरा ना मानना, कोई अगर कोई आपका सपोर्टर हो तो बुरा मत मानना, लेकिन केजरीवाल भी पर्चे लेके आता था ना, बड़ी बड़ी फाइलें, कि देखो ये देखो ये कर दिया। और वो सारी फाइलें कुछ नहीं होती, उसमें कुछ लिखा नहीं होता। उसमें लिखा होता है सुन्न सुन्न बड़े जन्नाटा उसमें एक बड़ा जीरो लगा होता है, कुछ नहीं है उसके अंदर। तो ये है इमरान खान। और हमारे यहाँ है एक जैसे ये आम आदमी पार्टी का जो केजरीवाल है। आई थिंक दोनों में क्वालिटी है बहुत, दोनों में, दोनों जो है एक क्वालिटी दोनों में है। दोनों जो है उसको बोलते हैं साइकोपैथ्स। जो साइकोपैथ झूठ भी बोले ना, लेकिन पूरी मजबूती से बोले, कि झूठ भी बोलना तो मजबूती के साथ बोलो, तो लोगों को यकीन आ जाएगा। तो ये है भाई तम पाकिस्तान के अंदर। और अच्छा, अभी अभी पाकिस्तान का असल में ना, अब मैंने एक ट्विटर देखा, वहां लड़ाई चल रही है, आपने खिंचा कुछ चल रही है, लोग एक दूसरे के कुर्ते फाड़ रहे हैं। तुमने देखा वो वीडियो? नहीं, आप उसको ऊपर पोस्ट कर देंगे? कैसे करना था पोस्ट? वो उस वीडियो, उस ट्वीट पे जाइए, उस पे क्या कहते हैं, जहाँ पे ये 3 डॉट्स है, उस पे क्लिक करिए, तो वो कहेगा कि आपको स्पेस पे करना है, सबसे ऊपर ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, तो जो ट्वीट है ना, जैसे अभी आप बोल रहे हैं यहाँ पे, तो आप कोई हाँ, भी ट्वीट लीजिए, तो राइट साइड में जो 3 डॉट्स हैं उसको क्लिक करिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी करता हूँ। तो वहां कुर्ते फट रहे हैं इस टाइम, ये पार्लियामेंट में चल रहा है, इनकी असेंबली में चल रहा है। तो ये शेयर का फॉलो, ब्लॉक रिपोर्ट व्यू है, स्पेस पे लिखा हुआ है। स्पेस स्पेस तो कुछ भी नहीं है। आप डीएम कर दीजिए, मैं कर दूंगा। सही। तो
हाँ आ कर गया, दिया। मैं जरा देख लेता हूँ। हाँ पाकिस्तान पाकिस्तान का कॉमेडी शो। वह देखा जाए तो ये इमरान, नेशनल असेंबली तो लग नहीं रही, कोई पंजाब वगैरह की असेंबली होगी। हाँ लेकिन कुर्ते तो फट रहे हैं ना वहाँ। जो भी है, नेशनल असेंबली तो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है तो। हाँ लेकिन ये मानने वाली बात है कि पाकिस्तान में इमरान खान जैसा कोई, मुझे लगता नहीं कोई प्रधानमंत्री आया था पहले, ऐसा भी प्रधानमंत्री कोई, इतना गिरा हुआ है या मतलब कि ऑक्सफोर्ड से, वो प्रधानमंत्री थे, गिरे हुए तो सारे थे, लेकिन जो होता है ना कि वो ऑक्सफोर्ड से सीरियस थे पढ़ा वो। हुआ है जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं नहीं, वो गिरे तो सारे थे, लेकिन वो थोड़े सीरियस भी थे, वो जब बात करते थे उनके वे सीरियस सी होती थी। ये बंदा ऐसा है कि इसके अंदर जो कहते हैं ना कि इसके अंदर एक्चुअली इतनी ना हिमांशु, इतना कुछ दिन पहले ना नजम सेठी ने कहा था कि लोग आते थे पहले भी और वो काम करते थे पर करप्ट भी थे। फिर एस्टैब्लिशमेंट ने सोचा कि हम हाइब्रिड सिस्टम ले आते हैं जहाँ पे हमारा वाला बंदा आकर के काम करेगा। तो इमरान आया, उसने कोई काम भी नहीं किया और वो करप्ट भी था। नहीं, इमरान तो ऐसा बंदा है कि ये बोल रहा है कि भाई साहब आर्मी को से डर लग रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि आर्मी को डर लग रहा है इससे, भाई ये कहां से पकड़ ला। हो जाता है कि भाई ये बंदा तो ऐसा है कि ये साफ बोल रहा है, अगर मुझे तुमने बाहर निकाल दिया ना मैं, तो मैं आग लगा दूंगा। ये नेशनल सीक्रेट को भी ओपनली धमकी दे रहा है कि मैं जो सीक्रेट है वही बता दूंगा सारे। तो इस बंदे ने क्या करा था, अगर देखो ना, ये तो चलो अभी तो नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों से 2.5 सालों से इसने अपोजिशन को जेल में भर रखा था। सारा जो वहां की जो अपोजिशन को जेल में दे देना, वहां पे मीडिया पे बैन लगा देना, उनके जितने न्यूज एंकर थे ना उनकी इतनी पिटाई करवाना, उठवा देना। भाई साहब ये ऐसा बंदा। एक मिनट, कोई न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली को भंग करने की सिफारिश। और आप नहीं होकर जाना तो था, चाहे वो वोटिंग के जरिए जाते, चाहे वो असेंबली डिसॉल्व करके जाएंगे, दोनों का रास्ता। उसने सिफारिश कर दी है राष्ट्रपति से कि नेशनल असेंबली को भंग कर दिया जाए। चलो जी, अब ये भी खत्म। ये तो मतलब ऐसा हो गया कि फिर वो अब इमरजेंसी लगेगी और क्या होगा। अच्छा अभी जो है, अभी अब जब आर्मी कहेगी अच्छा चलो तुम भी नहीं, हम भी नहीं, तो वो भी नहीं, ये भी नहीं, तो हम ही आ जाते हैं। अब ये तो केयर टेकर बन जाएगा ना, केयर टेकर प्रधानमंत्री बन जाएगा, ठीक है ना। तो केयर टेकर की रिप्लेसमेंट नहीं होती ना, केयर टेकर की रिप्लेसमेंट नहीं होती। नहीं अगर आप समझो, ये करना ये चाह रहा है कि जब तक इसको, तो उसको पता है कि ये लोग इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में ये पिट जाएगा। लेकिन वो तो टाइम तो देखो, अब टाइम तो लगेगा। मुझे लगता है कि अगर इसके मूव देखो ना, तो इसने अभी क्या करा था कि इसकी एक मीटिंग हुई थी, ये सीक्रेटली इसने सारे पत्रकार और जितनी सेलिब्रिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर, सेलिब्रिटी है ना, टिकटॉक स्टार होते हैं, ये जितने भी इंस्टाग्रामर हैं, इनको बुला के उसने मीटिंग करी। अगर आप देखो ना कि जितनी बड़ी बड़ी फिल्मी अदाकारा हैं वहां, वो सारे एंडोर्स कर रहे हैं पाकिस्तान प्रधानमंत्री को, इमरान को, अभी अभी। और फिर इसने क्या करा कि इसको चलो नेशनल हमें पीस। रिक्वेस्ट आ रही है दूसरे उनकी, जरा इनसे भी पूछ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, आपने रिक्वेस्ट भेजी थी, कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं कहना ही चाह रहा था कि तो आपकी थोड़ी सी मैं करेक्शन करना चाह रहा था। आप बात कर रहे थे कि असेंबली बंद करनी है। असेंबली बंद नहीं की है, असेंबली डिसॉल्व करने की जो एडवाइस है वो भेजी है। दैट बेसिकली मीन्स के असेंबलीज आर गोइंग टू बिकम, दे आर गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड, देयर गोइंग टू बी न्यू इलेक्शंस। और पाकिस्तान में अमूमन न्यू इलेक्शंस के लिए केयर टेकर सेटअप आता है। प्रोवाइडेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट हिज रिक्वेस्ट। Well, they're bound to. By constitution, president is supposed to do that. President cannot
make a decision outside of Prime Minister's advice. If the Prime Minister advises them to dissolve the assemblies, then they have to do it. Prime Minister, Chief Executive है ना, तो they are the ones who decide कि क्या होना है, and then they advise the President, who's the head of state, to dissolve the assemblies. That's how it works. So I just wanted to offer you that. Thank you. Okay, बंद नहीं हो रही So, assembly सिर्फ dissolve हो रही है. There's going to be new elections caretaker government के अंदर होंगे. I think बंद होना and dissolve होना almost same है unless Well, suspension में रखा जाए. not really, because I mean you can't suspend it. But Constitution तो suspended नहीं है ना. वो तो अपनी जगह मौजूद है. So now what's going to happen is that there's a process in place in the Constitution, which is that you dissolve the assemblies, all the people go back into election cycle. There's a caretaker government for 90 days. That takes over. There's a prime minister for that caretaker government, which basically watches over the affairs of the state for the 90 days when elections happen. And after that, a new assembly comes into existence. That's basically it. So he hasn't done anything else. Thank you very much. So he hasn't done anything. I have a question to the Arfas. Afrasia, please. Yeah. So I think what you just said, it makes absolute sense. But the opposition, I'm sure they already knew what Imran will do, and he did it. So now you think in some way in a constitution of Pakistan, it's written, or any clause, which they can take this matter to the Supreme Court, which is the highest constitution authority, and they can overturn it. Because I know Imran had this plan, and he pretty much said very clearly he will dissolve the assembly, and then he will be the caretaker prime minister until the next election. So does the opposition have any more card to play? So again, there's a couple of things that are incorrect here. So let me start by offering my correction to the point about going to the Supreme Court. Supreme Court cannot challenge Parliament acts unless they run against the Constitution, right? Now, in the Constitution, there's a specific article called Article 5. That Article 5 basically says that, the activities of citizens that are against the state itself on the behest of foreign powers or on the behest of powers within that are against the state cannot be honored. So in other words, what he has done, अगर आपने notice किया हो, तो उसका जो इमरान खान का जो माहिर कानून है, वजीर कानून, basically law minister, he got up in the assembly and he basically asked, what is Article 5? And he defined what Article 5 is. And on the basis of that Article 5, the speaker actually rejected the vote of no confidence. So this cannot go to Supreme Court. One thing, just wanted to clarify that. This cannot go to Supreme Court because Supreme Court is going to basically throw it back to, okay, this is a parliamentary act. This has to be resolved within the parliamentary procedures. Right? And then on top of that, the other thing is that Imran is not going to remain the prime minister. There's going to be a caretaker prime minister that's going to be appointed. That's part of the constitution. He has to dissolve the assemblies and he's part of the assembly. So he'll go with the assembly. He's not going to be prime minister anymore. There's going to be a caretaker that's going to come in and they're the ones who are going to run the elections. Does that make sense? It does in some other way because there is always some clauses, some sort of article under the article, because I don't really know and I have no expertise. But I think when you're playing that game, especially opposition side, they may have go through with what Imran will do and what they will do. And so reason why they're bringing the no confidence movement, they already know Imran had that card to play. But now you mentioned, okay, Imran will go with it, but also Imran might put other puppet because he might go for it, but Right. the caretaker will be coming from the Imran side because that's So- exactly his power too. Yeah, no, I see your point about, obviously, Imran, by the way, has no authority as the outgoing prime minister to assign a caretaker prime minister. Caretaker prime minister usually is assigned in consultation with Supreme Court. So there is a little element there that is out of his control. I think what's happening is this, and I'm just giving you my view of this, right? My view is that what's happening is that he's basically building a narrative in his voter base. He's going to pump up his voter base, go into election mode,
and essentially, try and make up the numbers and try and come back into the position of power. Now, he had about 120 plus seats in the parliament, and with all his alliances and everything, he was able to build the number to become the prime minister. He's looking at this as an opportunity, I think, to see if he can go back to those voter base and actually eke out more seats with the narrative that he's building, which is sort of anti-American, there's a foreign hand behind this, there's this, that, and the other. So he's going to try and push that angle a little bit and try and get some votes. So that's essentially what I think his move is about. But again, I mean, I could be totally wrong. I'm just looking at it from an outside view, and my sense is that that's kind of what he's thinking. Well, one thing, light by a question. One thing is surprises me. I mean, because when you're playing that kind of the politics, because of course this is all politics, and we keep hearing in India especially, there is army elements. There's an army element. There's an army elements, and army doesn't want him. Army want him. Army doesn't want him. So this thing, which is what our army, this is like one of the powerful things there in Pakistan. One thing I don't understand, what army is going to do now? Is the army really behind it, or army just simply sitting there and watching it from far? Okay, whatever happened, let it happen. We don't want to put our hand inside, and let's wait for the next election. So let's all these people who came, by the voting system, let them play their own game. Or second thing is, why the opposition went so far. In the end, they pretty much they couldn't really win any narrative there, because right now Imran has a better narrative. Imran able to pull same narrative, populist narrative like what Bhutto did. Bhutto also played the same card. So right now Imran playing the same narrative. Look at me, सब मेरे पीछे हैं, मैं एक ईमानदार हूँ, और बाहर की सारी जो ताकतें हैं और जो हैं वो मुझे सियासी से बाहर निकालना चाहती है, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, मैं खुल के लड़ सकता हूँ, मैं I can talk openly, I can be non-biased. So ये game की जरूरत ही क्या थी? Why this all game if they all knew what Imran will do anyway? No, Himanshu, you're absolutely right. That's very perceptive of you to actually point out that. First of all, to answer some of what you said about army, you're absolutely right. Army has always been, and it's not just army, by the way. Army is not the only one. It's really the establishment, and the establishment includes, by the way, the top bureaucrats, the top businessmen. I mean, people that have a lot of power and a lot of stature. All of them are part of establishment. So army is a big part of it, obviously. But I think at this point, army is actually taking a step back, and they're kind of neutrally monitoring this. In fact, if you remember 3 days ago, I think Imran actually, in his interview, very candidly pointed out that he has been offered 3 choices. One was the resignation offer to resign and basically go home. The other was to dissolve the assemblies and basically hold elections, which apparently is what he's gone with. And I forget the third one. And that was, how do you think that was offered? That was offered basically by mediatories, people who are sort of in the middle, but essentially it was establishment that was kind of offering him these choices. So the establishment is always there. Army is part of that establishment for sure. But I think at this point, looking at the proceedings right now, it looks to me like they've kind of taken a step back and are sort of staying neutral and seeing how this plays out. They let whoever gets elected, whoever gets elected in the end, I guess, they'll just manage to work with them like they worked with Imran before, and they worked with others before him. So that's sort of a constant that's going to continue, I think. I've read Article 5 of the Pakistani Constitution, and it appears that Imran Khan has stretched that article to make sure that somehow he becomes the caretaker, or at least somebody of his choice becomes a caretaker person till the elections happen. Mm-hmm.
Well, I mean, if he tries to do that, I think that's going to create a crisis because I don't think Supreme Court is going to go along with it. I don't think that the establishment is going to go along with it. They're going to want a semblance of neutrality there because, frankly, if so, in the past, any election Pakistan has had, caretaker governments have actually been fairly neutral. Even in the 90s, when Nawaz Sharif and Benazir were going back and forth in government for 2 years, 2.5 years, then the assemblies got dissolved. Then Nawaz Sharif came on. Then after that, 2.5 years passed, and Benazir came back on in 93. All that time, the neutral governments were in place, and they were, in fact, fairly neutral. But again, I mean, it remains to be seen if that tradition continues. And if it doesn't continue, what's going to be how's that going to play out? Basically, it has to remain within the ambit of the Constitution. It can't be just appointed by an outgoing prime minister. That's not going to work. By the way, I forgot to answer one of the parts you said about Imran's narrative being closer to Bhutto's. I think you're absolutely spot on. You're absolutely right. He is following, and by the way, he's expressed his admiration for Bhutto in the past. I mean, he doesn't like his party, or he doesn't like what the party is today, but he admires Bhutto as a leader, and he has actually expressed his admiration in the past as well. Never, bear in mind that he was a young man in his time when Bhutto was the leader of Pakistan. So I'm sure that there's some impression left on him from his younger days that he probably holds close to him. But yeah, I mean, I think his narrative is in fact closer and stronger than the opposition's. And by the way, all these folks in opposition, that's another problem they have, is they're all joined together. They're all molded together for the time being. But I can tell you, none of them, they'll be at each other's throats pretty quickly. And so this is another advantage that Imran has. That's exactly I was thinking, because Imran knew these all opposition, united opposition, can't be together. So if he can buy time now, and what he did, he bought the time. He at least he won the narrative war in Pakistan. Himanshu, basically, he has bought some time for him. But his planning is that in elections, people will vote him back and give him some majority. That is what he is thinking. And I hope that he doesn't end up like a Bhutto. No. I think Pakistan, Imran is not naive. He's a street fighter. I think so. I don't think so. But Sindhu Desh has raised his hand. Let's take his views. Sindhu ji. Thank you. Okay, once again, you are doing the same fundamental mistake of taking Pakistan as a democratic country. मैं उर्दू में बोलूं चलेगा? थोड़ा इंग्लिश में हाथ कमजोर है। हाँ, श्योर। बहुत शुक्रिया जी। सब हम सबके हाथ कमजोर है, मातृभाषा हमारी कुछ और है, तो हाँ बोल लेते हैं ठीक ठाक ही, पर हिंदी ज्यादा बढ़िया या उर्दू समझ लेते हैं। तो प्लीज देखिए, मुजरे में जब क्लाइमेक्स आता है ना, नरगिस का देखा होगा आप लोगों ने, वो दुपट्टा फेंकती थी आवाम की तरफ, ये वही हुआ है। क्लाइमेक्स के पहले वो दुपट्टा फेंका गया। ये सब ड्रामेबाजी है, इसमें कोई भी हकीकत नहीं है, ये सब एक फ्रॉड है, मूवी चल रही है। उस मूवी में क्लाइमेक्स इन अप एंड डाउन हो रहे हैं। आप लोग जो इतना इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन की मैं स्टेटस देख रहा था, ये इसकी कोई वजह नहीं है। अगर आप फंडामेंटली समझ जाए पाकिस्तान है क्या, ऑल दिस थिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। ये डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है, ये एक फराड है। वो है ना फराड, वो जिस तरह बोलते हैं फ्रॉड, एक फराश, एक मिराज टाइप का, कि आपको दिखता है पर होता नहीं है वो चीज। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है इसको समझना, लेकिन एक बार समझ के भी क्लियर हो जाए। ये सारी की सारी जो चीजें आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल वेल थॉट ऑफ। ऑल दिस थिंग इज जस्ट टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ पीपल फ्रॉम द इनएविटेबल कोलैप्स ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान। देखें, इनको IMF ने $1.8 बिलियन देने से इनकार कर दिया।
ये अमेरिका के साथ लड़ाई लेके बैठे, रशिया के साथ लड़ाई लेके बैठे, इंडिया के साथ इनको ऑलरेडी चल रहा है, चाइना ने इनको वैसे ही लात मार के भगा दिया। ये स्टेट कोलैप्स हो चुका है। और आवाम को अगर ये आज ये हो जाता, फर्ज करें अगर ये आज ये नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेसफुल हो जाता और ये वहां से शराफत से अपनी जो है रिजाइन कर देते और फिर दूसरा प्राइम मिनिस्टर बन जाता, एकदम स्मूथ अगर हो जाता तो बात ही खत्म हो जाती। कोई इमरान खान ने कोई टाइम नहीं वो लिया है, कोई ये आने वाले नहीं है इनको। That would be more honorable exit. ये जो स्टेट ऑफ फ्लक्स है ना, ये स्टेट ऑफ फ्लक्स ही मेंटेन करके रखना है कम से कम 30 जून तक, जब तक इनका बजट जो है इस साल का चलता है। आप यही स्टेटस, ये जो स्टेट ऑफ फ्लक्स है ये ऐसे ही बनी रहेगी और उसके बाद पैसे खत्म हो जाएंगे, बजट बन नहीं पाएगा, फिर इनको अभी ये बैठ के वही सोच रहे कि करना क्या है। आवाम ये ने देखी कि किस तरह से इन्होंने रेकोडेक को बेच दिया, बलूचिस्तान के आवाम को बेच दिया, पब्लिक को बेच दिया, ऐसे ही करके सिंध को बेच देंगे, केपीके को बेच देंगे, पंजाब को बेच देंगे और आवाम इसी में लटकी रहेगी कि भाई ये इलेक्शन हो रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। ये सिर्फ हकीकत से फोकस हटाने का एक जो है स्ट्रेटेजी है, आप कह ले एक एक्ट है जो कि आपको असल मुद्दे से भटकाया जा रहा है। असल मुद्दा ये है कि एक सवाल इनसे ले लेते हैं, हमारे पाकिस्तानी दोस्त से। पाकिस्तान में एक इलेक्शन पे टोटल खर्चा करीब कितना आता होगा? जस्ट क्यूरियोसिटी है जानने की कि करीब करीब कितना खर्चा आएगा। कैन पाकिस्तान एक्चुअली अफोर्ड इलेक्शन? मुझसे पूछा आपने? मैं सिंधु जी आपसे नहीं, हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त हैं जो आए हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं कि क्योंकि इंडिया में तो इलेक्शन पे बहुत भारी खर्चा आता है, तो क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि अगर जून तक उनके पास पैसे ही नहीं है और इलेक्शन के लिए सारी पार्टीज को पैसे करने पड़ेंगे। पाकिस्तान में तो इलेक्शन आर्मी की देखरेख में होते हैं, तो इट्स अ वेरी बिग एक्सरसाइज 22 करोड़ लोगों का वोट लेना। तो जहाँ पे वैसे ही पैसे नहीं है वहां इलेक्शन कराना, और पहले जो चल रही संसद है उसको भी, पार्लियामेंट को भंग कर देना, तो एक पॉइंट बॉल फिगर आ जाता है कि एग्जैक्टली क्या है, तो क्लियरिटी और हो जाती। डीएफ भाई, आप स्टेट का खर्चा पूछ रहे हैं क्या? स्टेट कितना खर्च करता है? स्टेट प्लस यूजुअली क्या एक खर्चा आता है? कुछ ना कुछ तो आता होगा ना, इलेक्शन इज नॉट अ स्मॉल एक्सरसाइज। चलिए सिंधु जी आप आगे बोलिए, बाद में आते हैं इस पर। जी 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 अब से यार भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं या मैं बताऊं? जी देखिए, जो लास्ट इलेक्शन हुआ था उसमें तकरीबन 22 अरब रुपए का खर्च था जो दिखाए थे इन्होंने, जिसमें से 7 अरब रुपए तो फौज ने लिए थे, अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का बिल किया था। अभी इनके पास टोटल जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है डॉलर का और जो मुख्तलिफ बाकी की जो करेंसीज है वो 12 बिलियन डॉलर का है। इनको जो पैसे रिटर्न करने हैं, जो इन्होंने बॉन्ड्स लिए हुए हैं मार्केट से और जो मुख्तलिफ कंट्रीज से जो इन्होंने लोन वगैरह लिए हैं उसके इंटरेस्ट की पेमेंट वगैरह सब लेके तकरीबन 16 बिलियन डॉलर की बनती है। 16 बिलियन डॉलर इनको रिटर्न करना है बाय एंड ऑफ दिस जून। वो इनके पास है ही नहीं पैसा। तो अब जो इन्होंने एक टैक्स एमनेस्टी दे रखी है, इसके साथ इन्होंने ये कर रखा है कि हम पेट्रोल डीजल और बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे, वो भी डिक्लेयर कर रखा है। और जो इनका सर्कुलर डेप्ट है पावर में वो एकदम स्काई रॉकेट हो चुका है कि गर्मियों के मौसम में आज तक कभी भी गैस की लोड शेडिंग नहीं हुई थी आवाम के घरों में, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे सिंधु भाई, ये जो पंजाब स्टेट का जो चीफ है ये तो बदला नहीं जाए, क्योंकि तो ये तो असेंबली, नेशनल असेंबली रिजॉल्व हुई है, लेकिन जो पंजाब जो स्टेट है वहां का हेड तो वही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होने वाला। नहीं, उसने रिजाइन कर दिया है, जो बुजदार था उसका भी आज नो कॉन्फिडेंस मोशन का वो होना है। और जो गवर्नर को इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले तब्दील किया, वहां के जो गवर्नर थे उसको भी चीमा को बना दिया है। और तो वहां भी फिर ये होगा ना कि पंजाब पे तो इमरान का ही अधिकार रहेगा ना?
नहीं, अगर वो डिसॉल्व होगी तो सारा डिसॉल्व होगा ना, फिर वहां भी तो वो इनकी तो गवर्नमेंट स्टेट नहीं है ना, होगी तो। पंजाब तो स्टेट हो गया ना। नहीं, प्रोविंस जो आप कह रहे हैं ना वो भी डिसॉल्व हो चुका है, वहां भी जो बुजदार साहब है उन्होंने रिजाइन कर दिया था, वहां भी नो कॉन्फिडेंस मोशन की आज ही वो वोटिंग होनी है उस पर भी। तो गवर्नर जैसे तो प्रेसिडेंट के साथ रिपोर्ट करता है, और प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को वो तब्दील कर दिया इमरान के इन्होंने। साथ है। नहीं, गवर्नर को इन्होंने अभी तब्दील किया है, अभी 1 घंटे पहले गवर्नर को तब्दील करके, जो पहले था वो ब्रिटिश नेशनल था, अभी चीमा को बनाया उन्होंने। तो वो भी तो तो पॉलिटिकली एफिलेटेड है, वो भी तो इमरान जी का जी ही हो जी सकता है बिल्कुल ना। बिल्कुल, तो वो गवर्नर रूल लगा के यहाँ पे पंजाब को अपने पास रखने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी जब ये जो इन्होंने इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये तो जो लॉ ये कहता है कि अब यहाँ पे केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाएगी सभी प्रोविंसेस में भी और इसमें भी सिंधु और जो हिमांशु जी, आप सेंटर थोड़ा बात करें, मैं एक कॉल आ रही है, कॉल पिक करके फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं ज्वाइन हूँ। ओके ओके भाई, सिंधु जी, मेरे से आपको एक क्वेश्चन है सिंधु भाई, कि जो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जैसे पंजाब है वो बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान के अंदर, और पंजाब जिसने विन कर लिया वो पूरे देश को उसको चला सकता है। जो पंजाब के अंदर जो इंस्टीट्यूशन जैसे पुलिस है, जो इंटेलिजेंस है, या जितने भी अदर इदारे हैं पाकिस्तान के पंजाब के अंदर, वो तो इमरान खान ही कंट्रोल करेगा ना। क्योंकि मान लो चलो केयर टेकर प्रधानमंत्री आ जाता है, लेकिन पंजाब के अंदर अगर इमरान कंट्रोल करता है तो उसका मतलब वो इमरान पुलिस को भी कंट्रोल करेगा, अदर नहीं, जो ऐसा आगे नहीं होता है। इदारे हैं उनको भी कंट्रोल केयरटेकर करेगा। गवर्नमेंट नहीं, ऐसा नहीं होता। केयरटेकर गवर्नमेंट हर प्रोविंस में आ जाती है इलेक्शन के वक्त, किसी पार्टी की वो तो हुकूमत। गवर्नर होता है ना, वो तो नहीं नहीं, गवर्नर रूल करता है। गवर्नमेंट नहीं, गवर्नर भी सारे, कोई भी किसी पार्टी के एफिलिएटेड कोई भी मेंबर नहीं रहता। चीफ मिनिस्टर बनेंगे, केयरटेकर जो गवर्नमेंट होती है उसका तरीकेकार यही होता है कि गवर्नर की कोई हैसियत नहीं होगी, जो चीफ मिनिस्टर बनेगा। जैसे नजम सेठी भी बन चुके हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर केयरटेकर इलेक्शंस के दौरान, तो ऐसे मेरा ही ये। मेरा एक मिनट, मेरा जो कहने का मतलब है कि अगर पंजाब का जो सूबा है उसमें इमरान खान का कोई कंट्रोल होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा। ओके। जब सो इलेक्शन की डिक्लेरेशन के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे पे कोई हक नहीं होता एज पर लॉ। वो तो बड़ी सेटल्ड सा एक वो है, मतलब इसमें कोई एम्बिग्यूटी फिलहाल नहीं है, बड़ा क्लियर है कि जब भी इलेक्शन आप डिक्लेयर कर देते, जैसे इन्होंने नोटिफिकेशन भेज दिया ना, तो इमीडिएटली अभी इनको बनाना पड़ेगा केयरटेकर गवर्नमेंट, और केयरटेकर गवर्नमेंट ही सब कुछ रन करेगी। प्रेसिडेंट भी तब्दील होते हैं, गवर्नर भी तब्दील होते हैं, सारे केयरटेकर, पूरा सेटअप बदल जाता है। 2-3 महीने के लिए वो केयरटेकर सेटअप रहता है जो चलाता है। उनके ये जो सारे पावर्स ही होते हैं वो सूबों थोड़ा में नीचे होगा, होते ये सारे ही सूबों में होगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, या फिर पंजाब में होगा? हैं। जी, जो इन्होंने कहा है कि मैं नेशनल असेंबली का और सभी प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व करने के मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। तो अभी अच्छा, तरीका तो ये है कि प्रोविंशियल असेंबली अगर सेशन में हो तो जब तक कि उस असेंबली से रिक्वेस्ट नहीं जाती तब तक सेंटर कर नहीं सकता। तो बाकी के जो 3 सूबे वहां तो बात समझ में आती, सिंध में ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो वहां पे देखना पड़ेगा, ये उसको गवर्नर रूल लगा के फिर वो उसको डिसॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि अभी तो इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि हम एज सच आइन को नहीं मानते। अब जैसे ऊपर लगा भी रखा है DFI भाई ने आर्टिकल 5, तो आर्टिकल 5 सिर्फ ये कहता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। ये CRPC नहीं है कि आप इसके बेस पे ये साबित नहीं किया इन्होंने कि भाई किसी ने अमेरिका से पैसे लेके ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, क्या था। ये तो केवल इन्होंने एक झूठ फैलाया था ना। तो ये कोर्ट में जो कोर्ट में पेपर जा लहरा सकता है रहे वो मैटर? पेपर भी किसी ने नहीं देखा। जी, वो अच्छा, पेपर किसी ने नहीं देखा, वो क्या है। सिंधु जी भाई, ये जो मैटर है कोर्ट में जा सकता है कि ये जो इसको जो लेटर जो दिखाया है पाकिस्तान इमरान खान ने कि भाई ये देखो इस पे इस कॉन्सिक्वेंसी पे बाहर के देश शामिल है, तो खाली इसी एलिमेंट को लेके कोर्ट में जा सकता है अपोजिशन की भाई इसको प्रूफ तो करो, सीक्रेटली प्रूफ करो खाली कोर्ट में कि ये गलत है, सही है। नहीं, ये कोर्ट में बेशक जाएंगे भी, मुझे लगता है वो जो भी अपना करे वो तो इनको वो स्टेट ऑफ फ्लक्स मेंटेन रखनी है, तो ये ड्रामेबाजी हिमांशु चलती जी, रहेगी। सिंधु जी, मैं इस पे करूं तो जवाब दूं तो थोड़ा सा हैविंग सम लीगल बैकग्राउंड, जी 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 जी। बेसिकली इस वो जो प्रोविजन है आर्टिकल 5 के बेसिस पे उन्होंने जो डिसमिस कराया इनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो उसके बेसिस पे जो है दे कैन चैलेंज की वो लेटर क्या है वो भी दिखाइए, और ये गलत तरीके से किया गया है क्योंकि नाउ इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू एक्सप्लेन कि इस कारण ये हो रहा है। और जो माइंड यू कि
वो जो लेटर है वो जो वहां के जो डिप्लोमेट है, कौन से वाले, यूएस डिप्लोमेट, जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट इन यूएसए है, वो किसी कॉन्वर्सेशन के नोट्स का पार्ट है। उन्होंने कोई फॉर्मली इनको नहीं लिखा है कि ऐसी कोई चीज है, और उसके बाद इन्होंने उनसे उसके बाद जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, ये 3 तारीख या 8 तारीख का है, उसके बाद इन्होंने ओआईसी में उन्हीं अमेरिकन को एज अ गेस्ट बुलवाया था, और उसके बाद ये सब्सिक्वेंट कॉन्स्पिरेसी है। तो जैसे जैसे कहते हैं ना कि आफ्टर थॉट है, तो उसको एक्सटेंड किया जा रहा है और उसको और स्ट्रेच किया गया है। ये जो आर्टिकल 5 में जो कुछ एक चीज लिखी हुई है, उसको और स्ट्रेच करके किया जा रहा है। तो इंटरेस्टिंग डेज अहेड इन पाकिस्तान जो लग रहा है। प्लीज कंटिन्यू। जी, ये सही कह रहे हैं आप। ये तो देखिए टोटल फ्रॉड है, इसमें कोई दम नहीं है। इस तरह के केबल तो तमाम आती रहती है। जब ये विकीलीक्स ने यूएस की केबल्स डम की थी, तो किस तरह के देखिए स्टेटमेंट्स उसमें दिख रहे थे कि क्या क्या लोग लिखते रहते हैं। तो किसी से कोई बातचीत हुई, बातचीत को इन्होंने अपने मेमो का हिस्सा बना के भेज दिया। दिस इज नॉट अ बिग डील। मतलब इट इज एवरीडे रूटीन वर्क कि आज इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा। तो ये बातचीत तो लोगों की होती रहती है, लेकिन इसको पकड़ के अपना एक मतलब स्ट्रेटजी बना लेना कि हम इसके बेसिस पे ऑपोजिशन का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन उसको होने नहीं देंगे, ये सरासर आर्टिकल 6 जो फाज दिखा रहे हैं ना, आर्टिकल 6 की वो वायलेशन है। ये सब पाकिस्तान के कानून के तहत तो इनको फांसी हो जाएगी। लेकिन मसला क्या है कि ये एक प्लान्ड तरीकेकार के थ्रू, एक प्लान्ड स्ट्रेटजी के थ्रू ये सारी चीजें हो रही हैं। नथिंग, ये जो ऑपोजिशन है, ये जो इमरान खान है, ये सारे एक ही हैं। ये सब किरदार हैं, देर ऑल एक्टर्स, और वो अपने अपने किरदार को अदा कर रहे हैं। उनके पैसे मिल रहे हैं इनको। कोई इसमें हकीकी मिराज है, यू आर सीइंग दिस बट रियलिटी नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज हैपनिंग। हकीकतन ये स्टेट कोलैप्स हो चुका है, उसी को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। कब तक जो है आवाम इस तरफ न देखे कि आपको भी जैसे बताया था, गर्मियों के मौसम में आज तक कभी भी गैस की लोड शेडिंग नहीं हुई थी घरों में डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। हो रही है इस वक्त। इनके पास गैस नहीं है, इनके पास पेट्रोल नहीं है, इनके पास बजट नहीं है, इनके पास खाने के लिए नहीं है, इनके पास पहनने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये स्टेट कोलैप्स हो चुकी है और आवाम को लगा रखा है। पब्लिक सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि देखो इमरान खान ने नो कॉन्फिडेंस का ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। ये जो स्टेट ऑफ फ्लक्स है, दिस विल कंटिन्यू टिल 30th of June। उसके बाद अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे इस कोलैप्स स्टेट को टैकल करती है, वो देखने वाली बात। यहाँ पे जो इंडिया का रोल बहुत अहम हो जाता है, जो इंडिया के पॉलिटिकल वो हैं, उनका बहुत बहुत क्रिटिकल रोल हो जाता है कि आवाम को कैसे बचाएं। नहीं, ये तो जो अभी मारकाट यहाँ मचाएंगे, जो खून खराबा होगा अभी कॉन्सिक्वेंटली जून के आसपास, दैट विल बी वेरी ग्रेव फॉर ह्यूमैनिटी। मतलब बहुत सारे लोगों का कत्ल कर सकते हैं ये। मतलब जो क्योस की स्टेटस बनेगी, तो इंडिया को बेसिकली थोड़ा सा सिंधु जी स्टेटमेंट क्या आप है जो भाई, कह रहे डीएफआई हैं, भाई? एक सेकंड सर, सिंधु जी आप जो बेसिकली कह रहे हैं, और जो हिमांशु जी शुरुआत में कह रहे थे कि जो श्रीलंका के जो हालात है एक्चुअली पाकिस्तान की भी वही हैं, बस दिख नहीं रहे, अब वो सरफेस पे आने शुरू हो जाएंगे। एम आई राइट? 200% जी एक्यूरेट, यस। लीजिए हिमांशु जी, आप कहना चाह रहे हैं प्लीज। बिलावल भुट्टो हैं, प्यारे बिलावल भुट्टो पप्पू, पाकिस्तान के पप्पू। अभी वो उन्होंने बयान दिया है, बोल रहे हैं कि हमारे लॉयर इस टाइम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो जो मैं पहले ही कह रहा था कि ये जो अपोजिशन है, ये तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी जाएगी, क्योंकि अभी पिछले एक स्पीकर थे जो पाकिस्तान से थे, वो बता रहे थे कि ऐसा कुछ है नहीं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा सीक्रेट ऐसी ऐसी कंट्री है कि जिसके बारे में जितना पढ़ लो उतना ही कंफ्यूज हो जाओगे आप। कि जितनी नॉलेज भी हो ना, उसको भी वो कंफ्यूज हो जाएगा वहां पर। कि अगर अगर बिलावल भुट्टो बोल रहा है कि भाई हम तो लॉयर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो कोई ना कोई मैटर तो लेके जाएंगे ना जाएंगे। वो मैंने अभी ट्वीट शेयर किया है डीएफए भाई, डीएफआई तुम देख सकते हो बिलावल भुट्टो क्या बोल रहा है। क्या नाम है आपका? हिमांशु जी। हिमांशु भाई देखें, आपको मैं एक एनालॉजी जीत देता हूँ। फर्ज करें इंडिया में इलेक्शन हुए और बीजेपी ने इलेक्शन जीत लिया। अब जो ऑपोजिशन की पार्टी है, क्या नाम है, आम आदमी कांग्रेस,
कांग्रेस ये कहे कि नहीं नहीं ये इलेक्शन जो हुए हैं ये तो अमेरिका ने इसमें वो सपोर्ट किया था, हम इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं मानते, हम इनको आने नहीं देंगे। किसी भी डेमोक्रेसी में सिद्धू भाई इंडिया में कांग्रेस कुछ और ही करती है, ये एक अरे पुरानी नहीं, मैं बीमारी है। एग्जाम्पल यहाँ दे पे रहा क्या हूँ, इसको समझाने के लिए। अब पता नहीं कांग्रेस का एग्जाम्पल सही था कि नहीं, आप कोई भी पार्टी का नाम ले लो, यहाँ जो ऑपोजिशन अपोजिशन पार्टियां बोलती है कि जो ईवीएम मशीन है ना वो उसको बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। ये होता है यहाँ अच्छा पर, चलो, और कुछ नहीं होता। अच्छा ये देखिए, डेमोक्रेसी में क्या कभी कोई वोटिंग से मना कर सकता है कि नहीं वोटिंग नहीं होने देंगे? भाइयों, मैं कल रात को राउत का वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे जो है इमरान ने वहां पे बुला लिया अपने ऑफिस, और वो तो मैंने भी उनसे कुछ सवाल पूछे, तो उसमें से इमरान का एक जो इंटरेस्टिंग जो था वो ये था कि मैंने माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाई और इन सब ने मुझे जो है ब्लैकमेल किया, मैंने गलती कर दी। उसने कहा इमरान ने कि मैंने गलती कर दी, मुझे ये नेशनल असेंबली भंग करके उसको फिर दोबारा इलेक्शन कॉल ऑन करके मेजॉरिटी में आना चाहिए था। तो बेसिकली जो कल उन्होंने कहा वो आज ही उसने वही चीज करने की कोशिश की है कि इमरान थिंक्स कि उसको पब्लिक जो है मेजॉरिटी में ले आएगी और फिर उसको किसी माइनॉरिटी गवर्नमेंट में नहीं करना पड़ेगा। बट देयर इज अ बिग कैच। अब जो है एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी, आईएसआई इमरान के साथ नहीं है, और अगर वो नहीं है तो कल्ट फिगर में भी, पर वहां पे जो प्रॉब्लम आएगी ये मुश्किल से 10-20% सीट्स ले पाएंगी, क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा एक्सपीरियंस है और इमरान से लोग ज्यादा खफा हैं। तो इमरान शायद सोच रहा है कि मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करके वापस प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन और बाकी चीजें जो एवरीडे पर्सन जो एक कॉमन मैन को हिट करती हैं, वो जो वोट देने जाता है उसके लिए वो चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक देखते हैं अगर 90 डेज में इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, या अगर जो भुट्टो बिलावल कह रहे हैं अगर वो होता है तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है तो आगे क्या होता है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। तो बताइए आपका इस बारे में क्या व्यू है? जी ये कोर्ट वोट जाएंगे, सब ड्रामा चलता रहेगा, लेकिन जो बुनियादी बात है यहाँ पे, अगर मैं जो हो रहा है उस पर डिस्कस करें, तो इन्होंने एक डेमोक्रेटिक सेटअप में वोटिंग को रोका है। वोटिंग नहीं कराने देंगे। अब इलेक्शन से कुछ भी होता है, ये यही किया है ना इन्होंने। नहीं नहीं, हम ये वोटिंग, क्योंकि ये वोटिंग कराने का मकसद जो है कि वो XYZ है, मतलब ये इस तरह की बातें हैं। तो यही सर फंडामेंटल इसको एस्केपिज्म बोल दें तो ज्यादा बेटर रहेगा कि किसी तरह उससे बच करके हाँ निकल जाए। बात ये एस्केपिज्म, बात है। आई थिंक इट वुड बी अ करेक्ट वर्ड टू अब एक्सप्लेन वहां पे इट। जो होता है सभी रिपोर्ट होके निकलते हैं। देखिए निकल तो ही गया है, अभी इसने खुद ऐलान किया ना कि मैंने इलेक्शन के लिए बोल दिया, दैट मीन्स कि ही हैज टेंडर हिज रेजिग्नेशन। बिना ये कैबिनेट के रेजिग्नेशन के तो इलेक्शन नहीं होता। तो इसने रिजाइन तो कर दिया है। अगर ये कह रहे हैं कि मैंने प्रेसिडेंट को इलेक्शंस के लिए वो जो है असेंबली डिसॉल्व करने के लिए, वो तो काबीना जो होती है, जो कैबिनेट होती है, वो अपना रेजिग्नेशन भेजती है, साथ में रिकमेंडेशन भेजती है कि आप ये डिसॉल्व करके असेंबली इलेक्शंस कॉल करें। तो रिजाइन तो इसने कर दिया है, इसने वोटिंग रोकी है। तो किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में वोटिंग का रोकना अपने आप में क्राइम होता है। मुझे याद आ रहा है जी DFI अच्छा एक चीज हो गई, क्योंकि जो पाकिस्तान में इस टाइम जो चल रहा है, इमरान खान ने सारी लाइमलाइट अपने पे ले लिया। अब अरविंद केजरीवाल बड़ा चिढ़ रहा हो कि मैंने पंजाब तो जीत लिया आधा। अब उसमें मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा, उसके बारे में कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, क्योंकि सारा जो लाइटेस्ट मीडिया है वो तो इमरान खान के साथ हो गया। अब केजरीवाल बच गया, क्योंकि मैंने भी, वो तो सोच रहा हूँ कि मैंने पंजाब जीत लिया, मेरी बारी है, मुझे भी हाईलाइट में जाना है। अब उसका जो सोशल मीडिया था वो हैंडल है, वो ठंडा हो गया इस टाइम। तो एक तो ये गलत बात हो गई है देखो। और दूसरी बात है DFI भाई, आपसे क्वेश्चन, आप बोल रहे हो लीगल बंदे हो आप, एक बताओ कि अगर इंडिया में ऐसा हाल हुआ होता कि भाई प्रधानमंत्री को कॉन्फिडेंस मोशन में प्रूव करना होता, तो तुम्हें लगता है कि इंडिया का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देता? आई थिंक पहले भी ऐसा काफी बार हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 13 डेज की सरकार थी, तो
आई फॉरगेट कि वेदर मेरे ख्याल से वो लॉस्ट हो गई थी, राइट? उसमें जो तो जयललिता है उसने अपना वोट खींच लिया था वापस तो दलित से। यस, देखिए बेसिकली ये जो है फर्जी डेमोक्रेसीज हैं। पीछे इनको आर्मी चलाती है, आईएसआई सबको एक एक को ब्लैकमेल करती है, बताती है किसको कहाँ वोट डालना है। ये फर्जी डेमोक्रेसीज हैं। एक्चुअल डेमोक्रेसी जो है हम इतने सालों से कर रहे हैं, तो प्रॉपर वे जो होता है वो फ्लोर पे टेस्ट होता है, फ्लोर टेस्ट उसके थ्रू किया जाता है। विदाउट दैट कोई पॉसिबल नहीं है। तो जब तक ये उस मेच्योरनेस लेवल जो है इनमें नहीं है, ये बेसिकली देखिए कर क्या रहे हैं कि सबको रिजाइन करवा करके खुद किसी तरह केयर टेकर बना करके 90 दिनों बाद वापस आना चाहते हैं। एक जगह पे फंस गए हैं कि 90 दिनों के अंदर, उससे पहले ही जून का महीना आ जाता है, तो इनको कुछ ना कुछ मिनी बजट या कोई ना कोई बजट तो लाना पड़ेगा। और उस समय और उनके पास वैसी रिसोर्सेज नहीं है। हो सकता है कि जो आने वाली गवर्नमेंट होती, जो दूसरी आती, वो 1 साल के लिए 1.5 साल के लिए इन्हीं में से आती, तो अपनी नाकामियों का जो हिस्सा है, जो जो उसका जो ब्लेम है, वो इमरान खान को खुद लेना पड़ेगा 4 साल का। वो किसी और पे नहीं डाल सकता कि देखिए जी इन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया, मैं तो काम कर रहा वाला आदमी। ये बात आपकी सही भी है और गलत भी है, क्योंकि इमरान खान ऐसा बंदा है, इतना बड़ा साइकोपैथ है कि ये जो है इसकी की नाकामी भी जो है सारे अपोजिशन में गिर देगा। अगर इमरान खान को आप फॉलो करते हैं, उनको सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो इमरान खान सरकार भी चला रहा है 3.5 साल से, और लेकिन एक दिन ऐसा नहीं जाता इमरान खान गालियां ना देता हो किसी और हुकूमत को कि भाई पूरा जो है पूरे जो सारे नंगे हैं, ये सारे बेईमान है, मैं ही अकेला हूँ, मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो बहुत ईमानदार हूँ। तो हिमांशु ये जी जो है ना, एक चीज समझिए, इमरान खान जो है पैदा हुए, स्कूल में गए, उसके बाद उनके फादर ने उनको वहां पे ऑक्सफोर्ड भेज दिया। वहां पे भी जाकर के इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय क्रिकेट खेलने के। 3rd क्लास में पास होकर के वापस आए। मदर की तबीयत खराब थी, उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल के लिए किया। कैंसर हॉस्पिटल के फंडिंग्स को डाइवर्ट करके बनीगाला में अपना घर बना लिया, और पेपर्स पे दिखा दिया कि वाइफ के डिवोर्स में, सेपरेशन में आया। कैसे आया पता नहीं। तो ये आदमी वो है जो एक दिन भी मार्केट जाकर के सब्जी या सामान भी नहीं खरीद के लेकर आया। तो इस टाइप के आदमी को, और हमेशा फ्री की लाइफ जी, किसी से पैसे ले लिए, घर चला लिया, सबको बोला अरे मैं वर्ल्ड कप जिता के लेकर आया हूँ। कोई काम नहीं था तो पॉलिटिक्स में घुस गए। एक आदमी की पार्टी से धीरे धीरे बनते गए, आगे बढ़ते गए। काफी टाइम से आर्मी को लगा कि बाकी सब तो फेल हो चुके हैं, तो चलो इसको पकड़ के मुर्गा बना देते हैं, तो इनको बना दिया। आ गए किसी तरह बैकअप में, मीडिया मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ आईएसआई का था। फयाज को कोशिश की सीओएस बनाएंगे, वहां पे भी फंसे ही हुए हैं। तो अचानक एक आदमी कहाँ से गोल गोल घूमता घूमता कहीं और से होता हुआ यहाँ तक आ गया है। बाकी काफी सारे पाकिस्तानियों का रिक्वेस्ट आ रही है, एक और आई है, जरा इनको भी सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे नए स्पीकर आए, शायद चले गए। प्लीज कोई पाकिस्तान से पिछले स्पीकर भी बहुत अच्छे थे, और अपने हमारे सिंधु भाई तो खैर बहुत सही तरीके से क्लियर देते ही हैं, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान से है तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे तो उसमें भी थोड़ा और जो है क्लियरिटी आएगी, क्योंकि एक जो तो हमें हमने दिख रहा करके देख लिया, अलाउ करके देख लिया। एक तो स्पीकर ठीक थे, चले गए। कोई और आते हैं तो कोई देखते हैं। पीटीआई अगर का कोई पीटीआई का कोई छोटा दिमाग है, गाली वाली ना दे, क्योंकि नॉर्मली जितने पीटीआई के क्लान है ना, वो जो है क्लाउन क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे मुल्क के बारे में बात मत करो, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बात मत करो। ऐसा ले रखा जैसे इन्होंने कॉपीराइट ले रखा हो कि भाई हमें एंटरटेनमेंट करना अब भाई है। पब्लिक फिगर है तो हम लोग तो करेंगे ना बात। भाई उसको भी बुर्का पहना के रख लो, अगर उसके बारे में बात नहीं करनी है तो। भाई तुमने टेंट तो पहने रखा है सब जगह, तो उसको भी बुर्का पहना दो, उसको भी तो बेसिकली मैं तो यही मानता हूँ कि एवरीथिंग कम्स डाउन टू मनी।
एट द एंड ऑफ द डे, बजट और बाकी चीजें। तो ऑफ कोर्स इनमें कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है सब लोगों को बेवकूफ बना के लोन लेने की, एड ग्रांट जो भी आप कह लो। तो और अब वापस भी अच्छा, ये करना है। एक पॉइंट सिंधु भाई ने अच्छा रखा था कि जो पाकिस्तान ने बॉन्ड इशू किए हुए थे ना, श्रीलंका ने बहुत किए हुए थे, तो उसका ड्यू भी नहीं दे पा रहे। तो अब ये बॉन्ड जो इशू कर रखे हैं पाकिस्तान ने कई सालों से, उसका ड्यू कैसे देंगे? क्योंकि अगर, और उसका ड्यू कब आने वाला है? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, डीएफआई जो इंडिया ने अभी 200 पता नहीं या 50 बिलियन थे या पता नहीं 100 बिलियन से ऊपर थे, इंडिया ने अभी पूरा बहुत बड़ा लोन दिया है वापस। वो पता नहीं 50 का या 100 अरब का, 100 बिलियंस इंडिया हैव पेड आउट, बिग द बॉन्ड्स एंड एवरीथिंग। तो ये चीज जो है, ये भी तो पाकिस्तान पे ड्यू होनी चाहिए ना, कि भाई इतना बॉन्ड इश्यू कर रखे हैं, इतना जो लोन ले रखे हैं, तो उसको भी देना होगा कि ये कब देंगे। और ऊपर से इलेक्शन आने वाले हैं, तो मुझे लगता ये सरकार कैसे चलाते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। और दूसरी बात, गर्मी आने वाली है, गर्मियों में लोड शेडिंग होगी, क्योंकि भाई इस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत महंगी है और इतनी बन भी रही है। और दूसरी बात है, गैस की सप्लाई बहुत कम हो गई है, क्योंकि जो इनकी गैस आती थी नेचुरल लोकली, वो अब बिल्कुल खत्म हो रही है। अब इनको बाहर से गैस तो मिलेगी नहीं, कि भाई अब जो क्राइसिस हो रहा है यूक्रेन और जो रशिया का, अब वहां से तो ये चीप एनर्जी ले नहीं पाएंगे जैसे हम ले रहे हैं, हिंदुस्तान ले रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तो एनर्जी क्राइसिस भी आने वाले हैं। और दूसरी बात है कि जो गेहूं का जो एक जो होते हैं ना गेहूं, उसको भी देखिए कि जैसे रशिया और आपका यूक्रेन, ये 30% जो है वीट मार्केट थी दुनिया की, 30% देते थे, वो बंद हो गया। अब इंडिया के पास तो है अपना वीट, लेकिन अब पाकिस्तान के तो वो भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, तेल भी नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर है, कि यहाँ तो इकोनॉमिकली इनका जो रुपया है वो बहुत कमजोर है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, और पॉलिटिक्स बहुत अनस्टेबल है, और ऊपर से बहुत सारे लॉन है। तो ये इतने सारे क्राइसिस जो हैं पाकिस्तान में, वो जो आ रहे हैं, मुझे लगता है वो श्रीलंका से ज्यादा ज्यादा अलग नहीं है। या ये सुमांशु आप करेक्ट कह रहे हैं। जो श्रीलंका में लोग जो हैं सड़कों पे आ गए हैं, पाकिस्तान में बस अभी आपको दिख नहीं रहा, बट हाइपर इन्फ्लेशन जो मुझे दिख रही है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का भी बैकग्राउंड है, लॉ का भी हो गया, और खैर बाकी ओपन सोर्स भी है। तो जो लग रहा है कि काफी पास है। तो देखते हैं आने वाले समय जो है काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और जैसा कि लग रहा था, इमरान खान अगर वोट ऑफ ये कॉन्फिडेंस का करा लेते या नॉन कॉन्फिडेंस जीत लेते तो ज्यादा बेटर था। अगर हार भी जाते तो एक एटलीस्ट ऑनरेबल एग्जिट लग रहा था उस आप टाइम एक जब पॉइंट आपको भूल गए ऑफकोर्स। हैं DF भाई, आप एक पॉइंट भूल गए हैं। पाकिस्तान जो इमरान खान है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं अब, क्योंकि जब से असेंबली जो डिसॉल्व हुई है, इसका मतलब है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। तो राइट नाउ इमरान इज नॉट प्राइम मिनिस्टर। टेक्निकली जब तक प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं दे देता तब तक तो सस्पेंडेड ही मान के चलिए, सस्पेंडेड एनिमेशन में है। और उसके बाद आई डोंट नो व्हाट इज देयर सेटअप। इंडिया में यूजुअली जो लास्ट होता है उसी को कहा जाता है कि आप ही कंटिन्यू रखें एज अ केयर टेकर वन। पाकिस्तान में आई डोंट नो क्या क्या किस तरीके से है, वेदर ही विल बी अ केयर टेकर वन और समवन एल्स विल बी द वन। तो उसके बाद पता लगेगा, बट इतने जल्दी इलेक्शन थोपना आई थिंक इट विल गो अगेंस्ट इमरान, क्योंकि इन्होंने कुछ बहुत ज्यादा झंडे तो गाड़े नहीं थे जिसके कारण पब्लिक इनको वापस लाना चाहेगी। दूसरी बात है, इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी डायलॉग अभी खत्म भी नहीं हुए। जो इस्लामाबाद का सिक्योरिटी डायलॉग चल रहा है वो अभी खत्म भी नहीं हुआ, इनकी पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई है। तो उससे पहले पार्लियामेंट की सिक्योरिटी खत्म हो गई। हाँ, तो ये देखो ना कि भाई आप देखो कि एक तो इस्लामाबाद में जो हो रहा है, रावलपिंडी में कुछ और ही चल रहा है। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि दो पैरेलल इकोनॉमी है, दो पैरेलल सरकारें हैं, दो पैरेलल कंट्री हैं। कि एक कंट्री में जहाँ बाजवा साहब बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई कोई इमरान खान को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है और ना कोई फॉरेन इंटरफेयर है, वो पब्लिकली बोल रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि भाई रशिया गलत कर रहा है, वो रशिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
दूसरी तरफ इमरान बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि मुझे खतरा है और फॉरेन पावर मुझे बाहर से निकालना चाह रही है और मैं रशिया का सबसे बड़ा यार हूँ और मैंने वहां से अभी जो है वीट, वो बोलते हैं गंदुम, बोलते हैं पाकिस्तान में उसको गंदुम, हमने वहां से तेल और गंदुम मंगाया है। तो आप देखो ना कि दो होते हैं ना कि तो बच्चों को बुलाया जाता है ना कि इसका वो लिखो कि इसके नेगेटिव वर्ड ढूंढो कि गुड इज बैड, डे इज नाइट। तो ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी, पाकिस्तान कुछ और बोलता है और बाजवा कुछ और बोलता है। तो और अब अगर पाकिस्तानियों से सुनो ना, एक दो पाकिस्तानी से मेरी बात हुई, वो बोलते हैं ये तो गुड कॉप और बैड कॉप वाली बात हो रही है। तो मैंने कहा इसमें गुड कॉप और बैड कॉप वाली बात किसके लिए करी जा रही है? आप किसका इंट्रोगेशन कर रहे हैं? क्योंकि जब इंट्रोगेशन करते हैं कैदी किसी क्रिमिनल का, तो उसको तो बोलते हैं कि एक बंदा अच्छा बोलेगा, एक गलत बोलेगा। तो आप किसकी इंट्रोगेशन कर रहे हैं? किससे डील कर रहे हैं? आप बाइडेन को कर रहे हैं, तो बाइडेन ने तो आपसे बात भी नहीं करी। पर देखो ना, बाइडेन ने तो फॉलो में लाया। पिछले 3.5 साल से अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इमरान को मुंह भी नहीं लगाया। खाली अमेरिका नहीं, जितने भी लीडिंग कंट्री हैं उन्होंने किसी ने मुंह नहीं लगाया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री था, आई थिंक ही इज वन ऑफ द वीकेस्ट। नवाज शरीफ को देख लो, वो तो कभी वो तो बाहर भी गया था, वो मिला भी था, लेकिन जो इमरान है ये तो घर में ही बैठा रहा और घर में ही अपना जो है गेम खेलता रहा। तो यू कैन सी सो मच कॉन्ट्रडिक्ट बिटवीन आर्मी एंड इमरान। ट्रू। देखते हैं अब क्या होता है कमिंग डेज में, और उसके बाद फिर रिएक्ट करते हैं कि क्या है अगला कोई स्पेस करेंगे। और ऑफ कोर्स श्रीलंका के बारे में कल रात को भी मैं कह रहा था कि श्रीलंका के बारे में बात करते हैं, जो मिसलेनियस टॉपिक्स है। तो can we do it? I mean, can you involve me as well as a host or co-host, whatever? हाँ, नेक्स्ट टाइम विल डू दैट। श्रीलंका वाला इट्स अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट कंट्री फॉर अस, क्लोज टू आवर, इट्स आवर नेबर, और चाइना का भी वहाँ पे इन्फ्लुएंस more है। important than Pakistan. Equally important, why I'm saying पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई है, ये तो हमारा शांति प्रिय नेबर है, हमारे नहीं, साथ उसका बहुत रीजन पुराने है कि रिलेशन है। सिक्योरिटी जो, अगर श्रीलंका जो है वो ऐसा मजेदार नहीं है जैसे पाकिस्तान है, लेकिन श्रीलंका के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे लिए, क्योंकि चाइना जो हमल तोटा में कर रहा है, जो चाइना की जो सबमरीन वहां पे आती हैं, अटैक करती हैं, और जितना वर्नेबल, जितना वीक श्रीलंका होगा, उसमें चाइना का बहुत बड़ा एक हिस्सा होगा। तो वो सिक्योरिटी थ्रेट इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी। We should help them some way, and in return they should also help us in some way to make sure मुझे लगता है, मुझे सबसे बड़ी परेशानी श्रीलंका से ये होती है कि वहां पर जो हमारे मछुआरे होते हैं ना, वो गोली मार देते हैं। और सर मैं तो आपको इवन बेटर चीज कह रहा हूँ। ऑफ कोर्स इट शुड कम फ्रॉम श्रीलंका ओनली, कि some way or the other they should be integrated just like European Union or something. A union with Sri Lanka would be a better solution, not in full जैसे कि part of the state but outside the state. सही, आप इसके लिए स्पेस बनाइए एक अलग से, तो फिर बात करते हैं। I think चलिए, I don't have much more to talk about Imran because right now I think I gave him enough. काफी yes, we have very good views from you, और काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया, काफी क्लाइमैक्स भी इसका था। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू everyone, speakers and listeners and all, थैंक यू फॉर दिस स्पेस। तो आपसे बाद में मिलते हैं। थैंक यू, bye bye, हैव अ ग्रेट डे।